प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के मुबारक नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। आमीन। सो आज जैसा कि आप जानते हैं पाम संडे, तो सबसे पहले हैप्पी पाम संडे। थैंक यू। सो आज का जो ये मैसेज है ना सिर्फ पाम संडे के लिए होगा बल्कि पूरे होली वीक के लिए होगा। एको उनको बिल्कुल खत्म कर दें। तो ये जो है पूरे होली वीक के लिए होगा। ठीक है, होली वीक किसे कहते हैं? ठीक है, मुबारक जुम्मे को नहीं कहते। वेरी गुड, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, पूरे हफ्ते को, यानी सबसे पहले पाम संडे। ये थोड़ी जो विसल की आवाज़ आ रही है खत्म कर। तो सबसे पहले पाम संडे के बाद होली थर्सडे के बाद गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर या रेजरेक्शन, जिसमें फराउन जी उठते हैं। तो होली पाम संडे से लेके ईस्टर तक की जो भी हमारी प्रेपरेशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं होली वीक। सो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक है, कि खुदावन ने क्या अचीव किया था पाम संडे से लेकर ये रेजरेक्शन ईस्टर तक, ठीक है ना। तो उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं होली वीक, ठीक है ना। अच्छा, तो खुदावन ने 3 चीजें कलेक्टिवली जो है ना अचीव की थी। कितनी चीजें? 3 से 4 चीजें, ठीक है ना। जो कुछ भी यीशु होली वीक के अंदर कर रहा था, होली वीक समझ लग गया ना क्या चीज है? हाँ, पाक हफ्ता पता चल गया ना। तो खुदावन ने जो कुछ भी पाक हफ्ते के अंदर किया था ना, तो वो 3 चीजों के साथ डील करने के लिए किया था, और वो थे वेपन्स ऑफ सैटन, ठीक है ना, अब्लीस के हथियार। ठीक है, अब्लीस के 3 हथियार से डील किया था इस पूरे हफ्ते के अंदर। कितने हथियार? 3 हथियार, ठीक है। सबसे पहला अब्लीस का हथियार था लस्ट। क्या था? लस्ट। बोलो बोलो। लस्ट। दूसरा था प्राइड। क्या था? प्राइड। और तीसरा था डेथ। क्या था? डेथ, मौत। ठीक है, तो ये 3 अब्लीस के जबरदस्त हथियार थे, जो कि हथियार आपके अंदर भी लगे हैं। तो अगर आप इन हथियारों को डिसआर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस हथियारों को आप तबाह नहीं करेंगे अपने अंदर, तो ये हथियार आप ही के खिलाफ चल जाएंगे। वो कहते हैं अपनी फौजी मारो, ठीक है ना, तो आप अपनी फौजी मार रहे होगे, खुद को एंड में खत्म। तो ये जीसस ने 3 हथियार जो थे ना डिसआर्म किए इस होली वीक के अंदर, और डील किए। कैसे किए वो बताएंगे। और आखिर में जब ये तीनों हथियार डिसआर्म कर दिया, डिसआर्म करना डीएक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेट का मतलब खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। आखिर में जो बंदा था जिसके पास हथियार थे, जब डाकू से सारे हथियार छीन लो, उसके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो फिर पुलिस पकड़ लेती है उसको, खत्म हो गया गेम। एंड में फिर यीशु ने पकड़ ली, चंगी कोटल आई शैतान, ठीक है। फिर शैतान हार गया और हमारा यीशु मसीह जीत गया। सो हुआ कैसे? अच्छा, हुआ ऐसे, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जहन्नम के अंदर ना, सनी भाई, हेल के अंदर डेथ थी। किसके अंदर? हेल के अंदर। हेल के अंदर, यस, हेल के अंदर डेथ थी। किसके अंदर? हेल के अंदर। एंड ओ बॉय, आई जस्ट सेड इट। हेल के अंदर डेथ थी, और दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 2 चीजें थी, लस्ट एंड प्राइड। ठीक है, क्या थी? लस्ट एंड प्राइड। दुनिया के अंदर लस्ट थी। लस्ट किसे कहते हैं? शहवत परस्ती, ठीक है ना, यानी एबनॉर्मल ख्वाहिश, चाहे दौलत की हो, औरत की हो, शोहरत की हो, एबनॉर्मल ख्वाहिश, नापाक ख्वाहिश जो खुदा की तरफ से नहीं है, वो होती है लस्ट, ठीक है। और प्राइड, फखर, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी चीजों को सबको पता होता है। तो फखर क्या है? क्योंकि सबके अंदर हिडन प्राइड होता है, दिस इज द फैक्ट, तो उसको डील करना पड़ता है। तो जहन्नम के अंदर क्या थी सनी? डेथ। दुनिया के अंदर 2 चीजें थी, क्या थी? लस्ट एंड प्राइड। तो खुदावन ने जहन्नम में डेथ को डील किया, और दुनिया के अंदर लस्ट एंड प्राइड को डील किया इस होली वीक के अंदर, ठीक है। अब कैसे किया हम स्टार्ट करेंगे। तो होता ये है कि खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को बोलते हैं कि दूसरे गांव जाकर, दूसरे जगह पे जाकर, ठीक है ना, वहां से एक डोंकी को लेके आओ, साथ में उसका जो है बच्चा होगा, ठीक है। इसको कॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि एक पिक्चर्स में हम दिखाते हैं कि एक जो था ना डोंकी आया था, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, 2 आए थे। कितने आए थे? 2। ये आपकी बाइबल में पढ़ना, ठीक है। 2 आए थे, एक नहीं आया था, 2 आया था। एक उसकी मामा आई थी, दूसरा उसका बच्चा आया था। मामा डोंकी एंड बेबी डोंकी। क्या हानि आया था? मामा डोंकी, बेबी डोंकी। बहुत जल्दी ये चीज समझ आएगी ऐसे आपको, थैंक यू। तो मामा डोंकी आया था, बेबी डोंकी। तो खुदा ने कहा था मामा ने भी फाड़ लिया, तो बेबी ने भी फाड़ लिया, एनजीओ ऐसे पढ़ ले, ठीक है ना। और वो भी सलमान पे पढ़ेंगे, काफी एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। चले सलमान भाई, आप पढ़ ही दें मत्ती 21 बाब में। मत्ती 21 बाब 5 है। हाँ, 5 है। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है,
वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। गधे पर सवार है बल्कि लादू के बच्चे पर, ठीक है। सो अब ये गधा जो है वो फीमेल डोंकी थी, आगे बताऊंगा। लादू उसका बच्चा है, सारी जिंदगी सुनते हैं लादू के बच्चे पर। इसको इंग्लिश में कॉल्ट से ही प्रोनाउंस है, कॉल्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में कॉल्ट और उर्दू में लादू। लादू इज अ बेबी डोंकी, बट मेल बेबी डोंकी। जेंडर समझना बहुत जरूरी है। कौन सा? मेल, नरीना, ठीक है ना। बेबी मेल था, माँ जो थी वो फीमेल थी, ठीक है। हंस रहे हो आप लोग आगे से? अभी बताता हूँ आगे चीजें ना, फिर नहीं हंसोगे। तो सबसे पहले आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि हिस्ट्री में ये पढ़ाते आए हमें कि जो गधा है बहुत ही वो खाकसार जानवर है, ठीक है ना, बहुत खाकसार जानवर है। हनी तो बहुत जो गधा है वो है खाकसार जानवर। कोई ये नहीं बताता गधा बहुत लस से भरा हुआ जानवर है। गधा खोता पंजाबी बंदे हैं, सीधी जी गल है, कहते ना बड़े हलीम है, वजन उठाता है तो उठाता ही जाता है। ऐ नहीं दसते कि शहवत दे नाल भरे हुए है। मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा, इज़ीकियल पढ़ लेना, गधे की क्या तारीफ हुई, गधे और खच्चरों घोड़ों की, लस्टी एनिमल्स बोला गया इनको, और ये खुदावन की कारीगरी है। तो सबसे पहले डोंकी जो है वो लस से भरा हुआ जानवर है। किससे? लस, ठीक है ना। और फिर जो खुदावन जिस गधे पर सवार हुआ है वो फीमेल डोंकी नहीं है, वो मेल डोंकी है, और वो उसका बच्चा है फीमेल का, ठीक है। दूसरी बात, और उसको जो है जिस तरह हनान भाई ने बताया, जो कॉल्ट बोलते हैं जिसको लादू बोलते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जो मेल डोंकी होता है उसका बेबी, मेल बेबी डोंकी को कॉल्ट बोलते हैं, जो कि 4 साल के नीचे की उम्र का होता है। कितने? 4 साल के नीचे, ठीक है। और फिली, FILLY, फिली जो है फीमेल डोंकी को बोलते हैं, जो कि वो भी 4 साल से नीचे की उम्र की होती है। तो जीसस क्राइस्ट जिस डोंकी पे सवार होते हैं कॉल्ट, वो दरअसल 4 साल से नीचे की उम्र का था, लादू के बच्चे पर, और साथ में उसकी मामा डोंकी थी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फीमेल डोंकी में लस्ट नहीं होती। फीमेल डोंकी में क्यों फीमेल डोंकी में लस्ट नहीं होती? ठीक है, अब आप ये कॉमन सेंस है, बिकॉज मेल ऑर्गन्स उसके अंदर नहीं होते। कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें? ठीक है, ग्रो अप, डीप चीजें, ठीक है। तो फीमेल डोंकी में लस्ट नहीं होती, मेल डोंकी में लस्ट होता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो फिर अगर फीमेल डोंकी के अंदर लस्ट नहीं होती तो फीमेल डोंकी के अंदर क्या होता है? वेरी गुड, फीमेल डोंकी के अंदर प्राइड होता है। और खुदावन ने बोला मेल को भी लाओ, फीमेल को भी लाओ, लस्ट को भी लाओ, प्राइड को भी लाओ, मैं डील करूंगा इन दोनों से। ये मजे होते हैं फादर के साथ हैंग अराउंड करने के। तैयारी नहीं करनी पड़ती, गूगल कौन निकाले, नोट्स निकाले, वो कुछ डिनोमिनेशन से बन के आ रहा है कलाम कि भाई ये आपने पढ़ना, ये आए थे। जब बाप के साथ आपका रिश्ता इस्तेमाल, आप बैठो, बाप पापा आते हैं, पापा बोलते हैं कलाम खोलिए, आए थे, चलिए लिखना शुरू कर, लिखो, आकर सुना दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ओके, अब आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इतनी बात सबने समझ ली? मजा आ रहा है? ये बात होता है, खुदावन के डायरेक्ट मुंह से निकला हुआ कलाम जो होता है वो शहद से ज्यादा जो है वो मीठा होता है, और नमक से ज्यादा नमकीन होता है, बहुत कड़वा होता है वो। करेक्शन जब करता है खुदावन। दूसरी बात ये कि फीमेल डोंकी जो थी, मामा डोंकी, वो बड़ी थी, और जो लस्ट है यानी जो मेल डोंकी वो छोटा था। तो याद रखना, जिस तरह मामा डोंकी बड़ी थी ना, और प्राइड भी हमेशा बड़ा ही होता है। अंडरस्टूड मिस्टर वेस? सिर्फ समझ आ रही है? जिस तरह फीमेल डोंकी बड़ी थी, इस तरह प्राइड भी हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, अब इसको जरा ओपन माइंड से समझें, और ये थोड़ी डीप चीजें हैं। खुदावन ने ऐसी दी है, जब खुदावन ने शर्माया तो मैं क्यों शर्माऊं बताते हुए। खुदा ने मुझे शर्माया कि फीमेल डोंकी ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू रिसीव मेल डोंकी ड्यूरिंग मेटिंग, ठीक है। मेटिंग के वक्त, मुबाशरत के वक्त, फीमेल डोंकी के अंदर पूरी कैपेसिटी होती है कि वो मेल डोंकी को रिसीव करे। मैंने बोला खुदावन इसका क्या मतलब है? खुदावन ने बोला इसका मतलब है प्राइड के अंदर पूरी कैपेसिटी होती है अपने अंदर लस्ट को रखे। मैंने बोला है, जिस तरह एक फीमेल डोंकी और मेल डोंकी मेटिंग करते हैं तो उसके अंदर पूरी कैपेसिटी होती है, खुदावन कहता है कि वो मेल डोंकी को रिसीव करे मेटिंग के अंदर। इसी तरह
जो प्राइड है उसके अंदर पूरी कैपेसिटी होती है लस्ट को वो रिसीव करे। तो या ऐसे कह लो कि जिस तरह खुदा ने कहा प्राइड ऑलवेज हैव कैपेसिटी टू रिसीव लस्ट, और लस्ट ऑलवेज मेट्स विद प्राइड टू ब्रिंग फोर्थ अ बेबी कॉल्ड डेथ। जिस तरह एक फीमेल और मेल डोंकी के मेटिंग से उनकी औलाद पैदा होती है और हमेशा फीमेल डोंकी के अंदर कैपेसिटी होती है वो मेल डोंकी को रिसीव करे, इसी तरह एक प्राइड के अंदर पूरी की पूरी क्षमता होती है कि वो लस्ट को रिसीव करे, और फिर प्राइड हमला होता है और बच्चे को जन्मता है और उस बच्चे का नाम है मौत। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। दूसरी बात है कि जो फीमेल और मेल डोंकी था वो उसी गांव में नहीं था, वो किस में था? दूसरे में था, ठीक है ना। और जीसस क्राइस्ट खुदावंद यीशु किस लोकेशन में थे? दूसरी लोकेशन में थे। तो और तीसरी चीज ये थी कि जो मामा डोंकी और बेबी डोंकी था वो आपस में टाइड हुए हुए थे। क्या थे? एक ही जगह बंधे हुए थे। ठीक है, अब सुने खुदावंद ने क्या बताया। जिस तरह मामा डोंकी और बेबी डोंकी, मेल एंड फीमेल डोंकी साथ में बंधे हुए थे, याद रखना लस्ट एंड प्राइड भी हमेशा साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब अगर आपके अंदर लस्ट है तो आपके अंदर प्राइड भी है। आपको पता नहीं, वो एक अलग बात है। और अगर आप फख्र कर रहे हैं तो ढूंढो कहां पे लस्ट छुपी हुई है, क्योंकि वो हमेशा टाइड होंगे। तो इसका मतलब जो मर्द हजरात खवातीन के पीछे लस्ट कर रहे होते हैं पागलों की तरह, वो कहते हैं ये बड़ा लस्ट करता है, बहुत लस्ट करता है, शहवत से भरा हुआ शख्स है, ढूंढो उसका फख्र कहां पे, क्योंकि ये उसके साथ बंधा हुआ है। कितनी स्ट्रेंज बात है, बट जब रेवलेशन आता है तो चीजें समझ आना शुरू होती हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? एशले भाई समझ आ रहा है? ऑन द स्पॉट जा रहा है, ऑन द स्पॉट। दूसरी चीज, ठीक है, फिर खुदावन ने बहुत ही मुझे डेंजरस बात बोली, और वो बोली कि मैरिड मैन आर मोर लस्टफुल। शादीशुदा मर्द हजरात ज्यादा लस्ट करते हैं। मैंने कहा खुदावन क्यों? खुदावन ने बोला क्योंकि उनको मजा लगा होता है। जो शादीशुदा हैं वो ज्यादा डेंजर में है लस्ट में गिरने में। जो गैर शादीशुदा हैं उनको भी नहीं पता, बट जो शादीशुदा हैं वो ऑन द स्पॉट है डीमन ऑफ लस्ट के, बिकॉज उनको पता है कि क्या होता है। और अगर वो ज्यादा लस्ट पे तो उसका मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है कि मैं जानना हूँ कैंच करीदा है। सीधी जगह कह रहे हैं होली स्पिरिट ने जी क्या थी। वेरी केयरफुल मैरिड मैन, यहाँ पे मैंने लिखे खुदा उनके वर्ड्स, मैरिड मैन आर मोर लस्टफुल फॉर मनी एंड वुमेन बोथ। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शादी और औरत और पैसे दोनों के लिए ज्यादा लस्ट करते हैं कवारे बंदे से। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसको समझना है वो बाद में आके मेरे से पूछ ले, पूरी डिटेल दूंगा, एक्सट्रीमली डिटेल। किनको ये बात समझ आ रही है? सो मैरिड मैन जरा ध्यान से रहें। क्यों? बिकॉज खुदावन ने कहा, मैंने तो बोला कि वो ज्यादा अटैक के अंदर, कवारे तो हैं ही वो तो, ठीक है, बट मैरिड जो है वो डबल डेंजर पे है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और मैरिड मैन को खुद ही पता होगा कि खुदावन क्या कहना चाह रहा है। ऑलवेज रिमेंबर प्राइड इज ऑलवेज टाइड विद लस्ट एंड इन अनदर विलेज कॉल्ड द वर्ल्ड। जिस तरह वो पहले मैंने कहा वो दोनों फीमेल एंड मेल डोंकी साथ में बंधे हुए थे, मगर वो दूसरे टाउन में थे, याद रखना। और यीशु मसीह दूसरे टाउन में था, और मगर खुदा ने कहा मंगवाओ उनको। इसी तरह प्राइड और लस्ट दोनों साथ में बंधे होते हैं, और वो दूसरे टाउन, दूसरे शहर में होते हैं, और उसका नाम है दुनिया। और यीशु किस में था? दूसरी जगह पे। और वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो खुदा की हजूरी में लस्ट और प्राइड जिंदा नहीं रहता। अगर वो तो खुदा उनकी आउट कर देता है, मगर यीशु ने कहा वो दूसरी जगह बंदे उनको लेके आओ, यानी दुनिया में लस्ट और प्राइड है उसको लेके आओ ताकि मैं उसको हराऊं। कुछ समझ लग रही है? पाम संडे यीशु लादू के बच्चे पे सवार होके आया, हालेलुया, होसना होसना। कीता किसी ने क्या अचीव कर रहा था खुदावन? मकसद क्या था? नारे मारना होसना के गलियों में निकल के शोर डालते हो जाओ बस। आई एम वेरी सॉरी, मैं ये बता रहा हूँ, ट्रेडिशन फॉलो हो रही है। अगर रेवलेशन की समझ आती है, उस पर ओबे किया जाता, आज चर्च होता वो जलाली होता। आज चर्च जलाली नहीं है, आज चर्च रस्मी है। इस वजह से वी आर सिटिंग हियर because we don't have time for tradition, we only have time for revelation. Hallelujah. Hallelujah. And I said it and I don't care. This is it. These are ऐसे apostles थे,
उन्होंने बोला कि तुम यीशु का नाम नहीं लोगे, बोला हम तो लेंगे, हम तो लेंगे, आई वी डोंट केयर। बोला कि कुछ मार दो, गाड़ दो, कुछ भी कर दो, हम तो लेंगे यीशु का नाम। जो चीजें हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी है, वो जिंदा उठा और उसके बाद अपीयर किया, हम तो बोलेंगे। मैं भी बोलूंगा यीशु मेरे सामने खड़ा हुआ है हवा के अंदर, आपको नहीं दिख रहा तो मेरी प्रॉब्लम नहीं, आप अंधे हो, मैं नहीं हूं। कलाम पढ़ो, अगर कलाम की भी नहीं समझ आती इसका मतलब आपका दिमाग भी वो भी नहीं समझ आ रही आपको, इसका मतलब आप फकीर फरीसी हो कि जो देखते भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम अलाइव, यू आर नॉट, गेट अलाइव। अलाइव होना है तो आ जाओ इनके पास, ये तुम्हें जिंदा कर देंगे, यीशु के शागिर्द हैं। आमेन। तो दूसरी बात है कि शैतान का सबसे फेमस गुनाह कौन था, कौन सा था? हाथ खड़ा करें, मुझे पता सबसे फेमस गुनाह कौन बताना चाहेगा? सनी, हाँ राइट। अरे सनी भाई क्या बात है, क्लैप करें इनके लिए। ठीक है, शैतान का सबसे फेमस सिन क्या है? प्राइड है। और ये हम क्रिश्चियंस को पता है। किसको? क्रिश्चियंस को हमें यही पता है कि शैतान का सबसे फेमस गुनाह क्या था? प्राइड। मगर ये सच नहीं है, ठीक है। कलाम में जो लिखा है आपको उतना ही पता चलेगा, मगर अगर रूल को से पढ़ोगे तो उसकी आपको फिर तशरीह भी मिलेगी साथ में, खुदावन एडिशनल बताएगा। सो मैंने कहा कि शुरू में क्या था? लस्ट और प्राइड साथ में बंधे हुए थे। तो इसका मतलब अगर शैतान ने प्राइड किया है तो उसका क्या होगा साथ में? उसका लस्ट पता है क्या था? पावर एंड पोजीशन। वो साथ ही था, वो अलग नहीं था। तो पहला गुनाह प्राइड नहीं था, लस्ट भी साथ में ही था उसके। तो जब शैतान ने प्राइड किया था कि मैं तो मैं हूं, ठीक है ना, और मैं खुदा से भी अपनी ऊंची पोजीशन लगाऊंगा, तख्त लगाऊंगा, तो एक्चुअली उसने प्राइड जब किया तो मैंने लस्ट हमेशा टाइड होता है उसके साथ, तो उसने लस्ट किया कि मैं बाप की पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, बल्कि बाप बनना चाहता हूँ। ही लस्टेड आफ्टर इट। और मैंने कहा खुदा के ज़रिए में लस्ट और प्राइड जिंदा नहीं रहती। शैतान कहाँ गया? किक्ड आउट, निकाल दिया गया। ठीक है, और वो कहाँ पे आया? साढ़े गोल जमीन के उत्ते। ले लो मिठाई लो मेरे से भी, एक गुलाब जामुन है और एक वो है रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला जो ज्यादा मजे का लगता है वो प्राइड है, दूसरा गुलाब जामुन लास्ट है। खाओ, मीठा है, मजे का। लस्ट और प्राइड भी बड़े मजे के होते हैं। उसके बाद जो तबाही पेट खराब करते हैं, मोशन लगते हैं आपको, फिर पता चलता है बाद में, फिर आप हॉस्पिटल जाते हो। हॉस्पिटल खुदावन का चर्च है, बादशाही। अगर कुछ हॉस्पिटल भी गलत इलाज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट, वो आपको और खराब कर देते हैं, गलत टीके लगा के, गलत तालीम दे के। फिर आप घूमते घुमाते आते हो रियल जीसस के पास। वो कोई चर्च ही नहीं, तो एक आम सा बंदा होता है, ठीक है, उसमें रियल जीसस उसको वो कबूल नहीं कर रहा होता, क्योंकि सब रस्मों के पीछे पड़ रहे हैं। फिर जब उसके पास आते हो तो फिर आपको सही इलाज होता है, फिर फ्लैचर की गोली मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। सो और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लस्ट फॉर वुमेन, औरत की शहवत करना कुछ भी नहीं है जो कि पावर के लिए लस्ट करना है, कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं उस औरत के पीछे लस्ट कर रहा है, लस्ट करना कुछ भी नहीं है। जो पावर के पीछे लस्ट करना है, सबसे बड़ी मिसाल है लूसीफर। चेक करो उसको, लस्ट उसने की थी पावर के लिए, और क्या हुआ? उसकी अभी तक लस्ट खत्म नहीं हुई लूसीफर की। ही स्टिल वांट्स पावर। थोड़ा सा उसको एज दे दो अपनी जिंदगी के किसी कोने पे, मुंह पे कंट्रोल ना करो ना, देना शुरू हो जाओ गालियां, गलत वर्ड्स बोलना शुरू हो, उसको थोड़ा सा एज दे दो, वो वहां पे आके बैठेगा, कंट्रोल लेगा आप पे। थोड़ा सा दे दो, इतना लस्ट करता है कि जुबान भी इसकी जो है वो बची क्यों रहे। अगर मैं इसके पूरे बदन पे नहीं, जुबान पे कर सकता हूँ काबू, तो मैं इस पे कर लूँ, बट मेरी हुकूमत हो। लस्ट फॉर पावर। और क्रिश्चियंस को कोई दिलचस्पी नहीं, उनको चर्च बनाने से दिलचस्पी है, उनको खुदावन की पावर रिसीव करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसका मुकाबला करना है वो पावरफुल है, उसके पास चर्च नहीं, उसके पास किंगडम है। आप कभी भी चर्च से किंगडम को नहीं हराते, आप किंगडम को किंगडम से हराते हो। आप मजबे से थ्रोन तख्त को नहीं हराते, आप थ्रोन से थ्रोन को हराते हो। चर्च के अंदर मजबा है, उसकी बादशाही के अंदर तख्त है, कोई मैच ही नहीं है फाइट का। What are you doing? शैतान को हराने के लिए तख्त पे बैठो, बादशाही में बैठो, और फिर जाओ, फिर आप हरा सकते हो। वरना बेवकूफ बनते रहो सारी उम्र के, हम बहुत कुछ बन गए। आई एम वेरी सीरियस, वेरी सीरियस।
कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो जब शैतान जमीन पे गिराया गया और जमीन पे आया, तो उसने जमीन को दो चीजों से रूल किया, स्पेशली दो चीजों से, और वो क्या क्या थी? लस्ट एंड प्राइड। और पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है कि आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो है प्राइड ऑफ लाइफ। शेखी ज्यादा सही लफ्ज नहीं है, वो है फखर, जिंदगी का फखर। तो ये दो चीजें थी जिससे वो रूल कर रहा था। अब क्या आदत है, औरत हो चाहे बंदा हो, ठीक है, जब वो लस्ट करते हैं, अगर वो जिस्म से एंजॉय नहीं कर सकते, फिजिकली कुछ कर नहीं सकते, वो कहते हैं भैया देख ही लीजिए, देख ही ले। आई एम रियली सीरियस। अगर एक मर्द रिलेशनशिप में नहीं आ सकते खातून के साथ, वो कहता हम देख ही लें, देख के दिल ठंडा कर लें। आई वर्ड व्हाट इज दिस लस्ट? और खुदा ने कहा तूने सोचा भी, तूने कर दिया। औरतें वो नहीं ले सकती कपड़े, नहीं ले सकती ज्वेलरीज, वो विंडो शॉपिंग पे निकल जाती है, देख ही लें, देख रही है बस। ये इतने का काजल है, ये इतने के कपड़े हैं, ये इतने का वो सतरंगी की फलानी लॉन है, ये इतने की वो है, ये इतने की जूतियां हैं, और नीचे इसकी हील लगी है, मैं पहनूंगी तो मैं लंबी लगूंगी। देख देख के नहीं हो सकता, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं है, मर्द औरत को देख रहा है, आप जूतियों को देख रहे हैं, सिर्फ एक ही हो रहा है। वेरी ट्रू। खुदा का कलाम इक्वल है सबके लिए। इट इज ट्रू। पास्टर वेज मैं सही कह रहा हूं? अब हंसते हो आप लोग, मैं सच बोलता, मैं क्या करूं? ओके, सो आगे मैंने बताया कि जब लस्ट और प्राइड मेट करते हैं तो वो डेथ को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जब लस्ट और प्राइड मेट करते हैं तो वो मौत को पैदा करते हैं, और इस तरह इंसान या लोग जहन्नुम में जाते हैं। किस तरह? अपनी लस्ट और अपनी प्राइड की वजह से। इस तरह वो अपने आप को मौत पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और यीशु ने बोला जाकर दोनों को, फीमेल एंड मेल डोंकी दोनों को क्या कर दो? पकड़ के ले, अनटाई करो और मेरे पर लेके, ताकि मैं क्या कर सकूं? आई कैन सिट ऑन इट, मैं इस पे बैठ सकूं, ठीक है। मगर बैठा खुदावन एक ही पे था, दोनों पे नहीं। किस पे बैठा था? कॉल्ड कौन था, मेल या फीमेल? मेल। तो दैट सिंबॉलिक ऑफ गो ब्रिंग प्राइड एंड लस्ट सो आई कैन सिट ऑन देम एंड राइड ऑन देम मेक देम माय स्लेव्स अंडर माय सब्जेक्शन। तो खुदावन ने बोला जाओ लस्ट और प्राइड को पकड़ के लेके आओ, ताकि मेल डॉगी लस्ट के ऊपर मैं बैठ सकूं, ताकि मैं उसको अपने कब्जे में लेके आऊं। अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ आई? लूका 19:30 पढ़ो, लूका 19:30। Are you enjoying the word of God? Yes. कभी सुन पता था ये बात पहले? नहीं पता थे। Mr. Munsif, is it well good? Unique. Marvelous. लूका 19:30 आए, चलो। कि सामने के गांव में जाओ और हाँ। उसमें दाखिल होते ही हाँ। एक गधी का बच्चा हाँ। बंधा हुआ मिलेगा, हाँ, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। वेट, गधी का बच्चा बंधा होगा और जिसपे कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? कभी किसी ने ओवरटेक नहीं। आमेन, क्लैप करो आनंद के। एक गधी का बच्चा, प्राइड का बच्चा, लस्ट वहां बंधा होगा, उसको पकड़ के लेके आओ ताकि मैं उसके ऊपर बैठूं, क्योंकि उसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं है, मतलब कभी कोई उसके ऊपर जीता नहीं है। उस शहवत को लेके आओ मेरे पास, जो कि दुनिया की ख्वाहिश है, मैं उसके ऊपर जीत के दिखाऊंगा। यीशु मसीह का। कम ऑन, क्लैप करो जीसस के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा शहवत को मेरे पास लेके आओ, मैं उसके ऊपर बैठकर उसको काबू में लाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। इस तरह डोंकी इज लस्ट एंड जीसस इज लव। डोंकी जो गधा है वो शहवत है और यीशु मसीह मोहब्बत है। तो मोहब्बत जो है उसने ओवरटेक कर लिया लस्ट को, ठीक है। बिफोर जीसस नो वन हैड एवर कॉन्कर्ड द लस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु के आने से पहले कोई ऐसा नबी पैगंबर रसूल नहीं था जिसने दुनिया की शहवत के ऊपर गलबा पाया और गालिब हुआ। जब यीशु आया, तो जब वो लादू पर सवार हुआ मेल डोंकी पर, तो यीशु मोहब्बत और मोहब्बत ने शहवत के ऊपर ओवरटेक कर लिया। इसका मतलब है कि अगर शहवत है तो वो सिर्फ मोहब्बत से गालिब आ सकती है। लव, लविंग जीसस, ठीक है। तो
जब यीशु मसीह वो सवार हो गए लादू के बच्चे पे, दैट वाज लस्ट, यीशु की मोहब्बत ने उसको कंट्रोल में ले लिया अपने अंदर। तो फिर क्या होना शुरू हुआ? लोगों ने क्या किया कि अपने कपड़े नीचे बिछाना। और क्या टहनियां, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल पुकारने लगे कि होशाना। गुड, आपकी खजूर की डालियां तिरट पे ही बनी है। तो खुदावन ने क्या किया? लोगों ने कपड़े जो थे वो नीचे फेंकना शुरू किए और डालियां। अब देखो, तो ये पहली विक्ट्री थी जो खुदावन ने लिया। इसलिए भाई किसके ऊपर? लस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसने पहला राउंड सनी भाई, खुदावन ने, जीसस क्राइस्ट ने शैतान से जीत लिया और वो था लस्ट के ऊपर। तो शैतान का जो पहला वेपन था जिसको लस्ट कहते हैं, उसने अपने वेपन जिसको लव कहते हैं उससे जीता और उसको अपने कंट्रोल में लिया। किससे? लव से। और फिर आप देखें, यीशु मसीह के पैर कभी भी उस पर टच नहीं हुए खजूर की डालियों और कपड़ों के ऊपर। किसके पैर टच हो रहे थे? गधे के। हनी ने फौरन बोला गधे के, ठीक है, गधे के हो रहे थे। तो इसका मतलब यीशु मसीह और कपड़े और वो डालियां जो नीचे बिछाई गई थी उसके दरमियान में एक चीज थी। क्या थी? हाँ बोलो बोलो। गधे के पैर या गधा ही था पूरा? बोलो। ठीक है, गधा था, ठीक है। तो वो जो डालियां थी ना वो रिप्रेजेंट्स करती हैं विक्ट्री को। क्या करती हैं? विक्ट्री, ठीक है। और जो डालियां है वो विक्ट्री है, यीशु जो है मोहब्बत है, बीच में गधा जो है वो लस्ट है। तो यीशु के और डालियां विक्ट्री के बीच में एक ही चीज थी, वो थी लस्ट, यानी डोंकी। जब यीशु ने उसको ओवरटेक कर लिया तो वो उसके कब्जे में हो गया। मैं आपसे सच कहता हूं, आपकी और आपकी जीत के दरमियान एक ही चीज खड़ी है, वो है आपकी लस्ट। नहीं कह रहे? आपकी और आपकी जीत के दरमियान एक ही चीज खड़ी है, लस्ट। वो किसी भी चीज की हो सकती है, जरूर नहीं है सिर्फ औरत की या पैसे की, किसी भी चीज की हो सकती है। अब आप जानो, आपको पता है आपकी लस्ट है। आपके और आपके दरमियान जिस तरह यीशु और उसकी जीत के दरमियान, टहनियों के दरमियान डोंकी था, इस तरह आपके और आपकी जीत के दरमियान क्या है? लस्ट। हाउ मेनी अंडरस्टूड दैट? और अगर आप उस एंड इफ यू कैन राइट सब्जेक्ट द लस्ट फॉर द वर्ल्ड, विक्ट्री विल टच योर फीट। अगर आप यीशु की मोहब्बत से उस अपनी शहवत के ऊपर गालिब आ जाओ, तो जिस तरह फिर टहनियों ने टच किया था गधे के फीट को और टहनियां विक्ट्री थी, अगर आप यीशु की मोहब्बत से अपनी शहवत पे गालिब आ जाओ तो विक्ट्री यानी जीत आपके कदम चूमेगी। पहले गालिब तो आ जाओ। अंडरस्टूड? हाउ इज दैट अ वेज? Have a father का phenomenal message. Amen. Okay. So दूसरी बात ये है कि जब तक यीशु मसीह खुदावन जो है वो लादू पर सवार थे, बेबी डोंकी पे, वो हम्बल एनिमल था, ठीक है ना। और वो फिर शहवत वाला जानवर ना रहा, ठीक है। क्यों? याद रखे, जब भी यीशु मसीह किसी के दिल पे सवार हो जाता है, वो शहवत वाला बंदा नहीं रहता, वो मोहब्बत और आजिज़ी से भर जाता है। Because Jesus rode on that. सबके अंदर लस्ट है, उन सबको पता है अपनी अपनी। तो जब तक जीसस क्राइस्ट आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, बैठने का क्या मतलब है? आपके ऊपर कब्जा नहीं लेंगे, कॉन्कर नहीं करेंगे, बादशाही नहीं करेंगे, आपकी कभी भी लस्ट नहीं मरेगी। बट जब जीसस क्राइस्ट आपके ऊपर बैठ जाएंगे, बिकॉज हम सब लस्ट से भरे हुए तरह तरह की, जब आपके ऊपर वो हुक्मरानी करेंगे, बैठ जाएंगे, आपके दिल के तख्त के ऊपर वो बैठ जाएगा, तो फिर आपकी लस्ट उसकी गुलाम बन जाएगी और वो लस्ट कन्वर्ट होकर लव बन जाएगी। Amen. Did you understood? Yes. Okay. ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब तक आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी को नहीं चलाएगी, ठीक है ना, तो आपकी लस्ट आपकी बॉडी को चलाएगी। आपको कोई इम्तियाज नहीं होगा अपनी वाइफ में और दूसरों की बीवियों में। आप सबके साथ एक जैसा करना चाहते हो। वाई? क्योंकि लस्ट बॉडी चला रही हो। लस्ट शैतान ने की आसमान पर। जो लस्ट है ना वो खुसूसियत है और क्या है? गिराए हुए फरिश्तों का किरदार है। आप गिराए हुए फरिश्तों का किरदार जाहिर कर रहे हो जो आप दूसरों की माँ बहनों को देखते हो। ये गिराए हुए फरिश्तों का किरदार है। अज़ाज़ील और उसके साथ के और लूसीफर और उसके साथ के अलग टॉपिक है, ये पहले मैंने डिस्कस किया। ऑलराइट, लव जो है वो उठाए हुए जिंदा किए हुए खुदा के बेटे का किरदार है। तो जब आप मोहब्बत करते हो, आप यीशु का किरदार पेश करें, उसका बिहेवियर। और जब आप लस्ट कर रहे होते, देख रहे होते
वो आप लूसीफर का कैरेक्टर पेश कर रहे थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही कर रहा था आसमान पे। इट्स सो थ्रेटनिंग, इतनी खौफजदा बात है। व्हाई देयर इज सो साइलेंस, इतनी खामोशी क्यों है? एनीबॉडी लिसनिंग टू मी? आमेन। ठीक है, तो अगर आपकी रूह आपके जिस्म को चलाएगी तो फिर जिस तरह गलतियों 5 बाब में लिखा, अगर हम रूह के जरिए चले तो हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे। तो यही वो मतलब है, ठीक है ना? तो अगर आप हम्बल और लविंग पर्सन है तो फिर जीत आपके कदमों को चूमेगी। सेकेंडली बात ये कि उन्होंने अपने कपड़े क्या थे उसके आगे बिछा दिए थे। क्या बिछा दिए थे? बोले मेरे साथ, कपड़े कपड़े आगे बिछा दिए थे। कपड़े जो है ना वो इज्जत है, इसका मतलब अपनी उन्होंने इज्जतें उतार के रख दी थी। आप यीशु को कभी भी इज्जत नहीं दे सकते जब तक आप अपनी इज्जत ना उतारो। आप यीशु को कभी भी इज्जत नहीं दे सकते जब तक अपनी इज्जत ना उतार दो। आई रियली मीन कि अपने आप को डिसरिस्पेक्ट ना करो। मैं बिला वजह में हेट किया जाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी का ना कोई पैसा चुराया, ना किसी की मैंने माँ बहन बेटी को छेड़ा, ना उसके साथ कभी गलत किया, और ना ही मैंने किसी का कोई नुकसान किया। बिला वजह में आई एम हेटेड, इसमें इंग्लिश में कहते हैं हेटेड विदाउट अ कॉज। कोई वजह के बगैर नफरत की जाती, क्रिटिसाइज किया जाता है, मेरी वीडियो वायरल की जाती है। क्यों की जाती हैं? क्योंकि मैंने अपनी इज्जत यीशु के लिए उतार दी है, और ये मेरी प्राइस है उसको इज्जत देने के लिए। अगर आप यीशु के लिए बेइज्जत होने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है अपने बाप और फरिश्तों और दुनिया पे। यू हैव टू टेक योर रिस्पेक्ट ऑफ। फिर आपके रिलेटिव्स भी दुश्मन होंगे, आपके दोस्त आपको छोड़ जाएंगे, आपके घर वाले आपसे बात नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि आपका जिस्म आपके खिलाफ हो जाएगा। आपका जिस्म आपसे बगावत करेगा, पहले जिसका आप मजा लेते थे, जिस्म भी आपका खिलाफ हो जाएगा जिसमें आप रहते हो। इतनी मुश्किल काम है यीशु को इज्जत देना, ऑनर। मगर अगर एक दफा आपने अपनी इज्जत उतार दी उसको इज्जत देने के लिए, मैं आपसे सच कहता हूं, आसमान और जमीन के नीचे की कुव्वत कोई भी आपको टच भी नहीं कर सकेंगे। मैं जादूगरों के दरमियान भी ऐसे जाके बैठता हूं जैसे कि वो मेरे लिए वो प्लेग्राउंड है, मैं इंजॉय कर रहा होता हूं। और खुदा ने मुझे रात को बोला मैं तुझे बदरूहें दिखाता ही नहीं हूं, मैंने ब्लॉक की। मैंने क्यों? खुदा कहता है मैं चाहता हूं बस तू मुझे देखे, बस तू मुझे देखा कर। जब ये रात को लड़े तो मुझे कोई नहीं दिख रही थी, मुझे सिर्फ खुदावन आग में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। बस खुदावन कह रहा है मैं चाहता हूँ बस तू मुझे देखे। तो मैंने कहा खुदावन बदरूंगा क्या? पता मैं हूं ना। फादर एंटर करता है, बदरू में बाहर, बदरू के हमको भी खुदावन बोलता बाहर कर। ये लोग बैठे हुए थे, रात के 4 बजे का टाइम था, खुदावन की विजिटेशन का। फादर एंटर हुआ, सामने फादर था। खुदावन ने बोला तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, तू उतना लगा हुआ है। खुदावन जरा ध्रुव को तो लिखवा रहे, जरा लिखना मैं आता हूँ। खुदावन ने वेट किया। जब मैं फिनिश हुआ, मैं जाके खड़ा हूँ, मैंने खुदावन वेलकम करता हूँ, मैं तुझे आया हूँ। खुदावन ने दूसरी बात नहीं बोली, सलमान था इसका भाई नुमान था। मैंने खुदावन मैं तुझे वेलकम करता हूँ। खुदावन बोला दोनों को बाहर कर। मैंने कहा खुदावन मैं इनके घर में हूँ, ये मेरे घर में नहीं है। तो मैं तो अच्छा खुदावन को मस्का लगाता हूँ, शायद खुदावन भूल जाए ना। खुदावन आई लव यू फादर, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। खुदावन ने आगे से आई लव यू का रिप्लाई किया, इन दोनों को बाहर कर। 2 से 3 दफा मैंने बोला तो रूल को तो से मन ले पे ओदी गाल है। तो मैंने बोला नुमान सलमान बाहर हो जाओ। फिर मैं सिस्टर अंबर के घर पे था, तो जैसे 4 बजे मुझे 4 बजे मुझे आवाज आई, हेलो शारून। ओए मैंने बोला, मैंने इसको बोला सलमान को, ये वाला सलमान को, सलमान टाइम क्या हो रहा है? बोला 4-7 हो रहे हैं। कहता 4। मैंने पापा आ गए। तो मैंने खुदावन बाहर करो इन सबको। खुदावन ने बोला नहीं, इनको उठा, ये भी जलाल देखेंगे। मैंने ओके सही है। मैंने बोला खुदावन आगे इनको ही बाहर करूंगा। मैंने बोला मुझसे भाई के घर से मुझसे भाई को बाहर। मगर सबसे पहले जब खुदावन आया, खुदावन ने मुझे बोला हेलो शारून। मैंने बोला हेलो फादर। तो खुदावन आगे से बोलता मेरी बात सुन, ये सब क्या कर रहे हैं इधर? तो मैं खुदावन मैं इनके घर में हूँ, ये करेंगे मेरे साथ जो भी करेंगे। तो मैं निकाल दूं तो कैसा है? तो कहता नहीं बस ठीक है, खैर है। तो कभी कभी कर देता। अच्छा मैंने इनको बाहर निकाल दिया, मैं एंजॉय करना शुरू हो गया फादर के साथ। तो खुदावन डांस कर रहा है, खुदावन ही इज लविंग ऑन मी। आई नो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी, बट मुझे परवाह नहीं, आपको ना आए समझ, ठीक है? मुझे पता है देखते बोलेगा ये क्या ये वो। आप बाइबल पढ़ो, आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में हमारे साथ भी होता है, लिखा इसलिए गया था कि हमारे साथ हो। और अगर नहीं हो रहा तो आपके साथ मसला है, हम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, मसला आप में हम में नहीं है। अपना चेक करवाएं, डॉक्टर को मायना करवाएं। सही बोल रहा हूँ मैं।
ठीक है। तो मैं जब खुदावन के साथ लग गया, एंजॉय मैं भूल गया। इन दोनों ने अपना बाहर बिस्तरा लगा लिया, बोला कि अब उस्ताद ने नहीं आना, पंखा चला लो, हम दोनों लेटते हैं बाहर। जैसे ही लोग लेटने लगे, खुदावन ने बोला दोनों को अंदर बुला। फिर मैं नहीं मान रहा, मैं बोला नहीं, मैं मुझे मजा आ रहा है तेरे साथ। खुदावन कह रहा है उनको अंदर बुला, मैं नहीं, मेरे को मजा आ रहा है। दोनों बोला बुला अंदर। मैं कहा छाटे खैर होती है, मैं बोला नहीं बुलाना, मैंने आ जाओ भाई दोनों अंदर आ जाओ। फिर दोनों को अंदर बुलाया। जब खुदावन बोले निकाल दो तो जब खुदावन के बुला लो तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इट्स डिफिकल्ट, अपनी इज्जत उतारनी पड़ती है खुदावन के लिए। अब मैं अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, दोनों क्या बोलेंगे, वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मैं ओबे नहीं कर सकता था। तो उन्होंने जो कपड़े बिछाए थे ना, इसका मतलब है अपनी इज्जत उतार दो ताकि उसको इज्जत दे सको। अपनी इज्जत की परवाह करते रहो। मैंने पादरी पादरी बोलन के ड्यूटी दे होते, पादरी साहब आ गए, पादरी साहब पादरियानी आ गई है, बड़ा पाक साहब, बड़ा राजपाल, मेरे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरे साथ बैठना छोड़ देंगे। इज्जत की परवाह करोगे ना, कभी यीशु की खिदमत नहीं कर सकते। इज्जत उतारनी पड़ती है। मेरी माँ नहीं मेरे से बोलेगी, मेरा बाप मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे बहन में मेरे से खिलाफ हो जाएंगे। होते हैं तो हो जाए, उन्होंने जान दिया, यीशु ने जान दिया आपके लिए। That's the price. Take off your respect so you can give Jesus the respect. Amen. दूसरी बात यह है कि उन्होंने होसना के नारे लगाए थे। क्या लगाए थे? और फिर जिन लोगों ने एशले भाई होसना के नारे लगाए थे, उन्होंने रो रो के पुकारता है, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो, इसको मार दो। याद रखना, जो आपकी तारीफ करता है ना, वही आपको मरवाएगा। तो इंप्रेस नहीं हो उन लोगों से जो आपकी तारीफ करते हैं। इंप्रेस नहीं हो उन लोगों से जो आपकी तारीफ करते हैं। क्योंकि मसीह की जो तारीफ कर रहे थे ना, होसना होसना, उन्होंने बोला सूली चढ़ो, उसको सूली चढ़ाओ। ये वही लोग थे, ये वही लोग होंगे जो आपकी तारीफ, ओ ब्रदर शारून आपका कलाम बहुत अच्छा था, आप बहुत जबरदस्त सुनाते हैं, आपकी खुदा क्या आपको इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उन्हीं लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा होगा कि शारून को मरवाओ। मुबारक वो लोग हैं जो आके आपको ये बोले कि खुदावन ने हमें आपके लिए ये मैसेज दिया, तरबियत का और करेक्शन का। करेक्शन को अपनी तारीफ से ज्यादा पसंद करो, मगर करेक्शन सब कबूल नहीं करते। इट्स डिफिकल्ट। किन लोगों को समझ आ रही है बात? समझते जाओ। बादल लगा हुआ है और बाप नोट कर रहा है। और अगर ये सोचा ना कि बहुत लंबा हो रहा है, हनी साहब पापा इधर ही हैं, जवाब देना खुद ही। तो दूसरी बात ये है कि तो ये पहला लेसन था, हमें मिलता है पाम संडे के ऊपर, लव ओवर लस्ट। मोहब्बत ने फतह पाई लस्ट के ऊपर, और ये सीक्रेट टू विक्ट्री है लस्ट के ऊपर जीतने के लिए, शदीद मोहब्बत यीशु नासरी से। अगर आप में लस्ट है तो शदीद मोहब्बत करो खुदावन से, फिर जीतोगे। आमीन। क्योंकि मोहब्बत बहुत सारे खताओं पे नवा साहब पर्दा डाल देती है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारा फेमस वर्स है पाम संडे की। होसना, ठीक है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम, ठीक है ना। वैसे मत्ती 21 बाब की 9 आयत में लिखा है। तो होसना का क्या मतलब है ना? सेव नाउ, हाँ, ओ लॉर्ड सेव नाउ, हाँ, खुदावन हमें बचा। ठीक है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। याद रखना, खुदावन आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आपकी अंदर दुनिया की जो शहवत है ना, जो ख्वाहिश है, वो मर नहीं जाती। दूसरी बात, और खुदावन आपको तब तक नहीं भेज सकता, तब तक अपनी खिदमत के लिए नहीं भेज सकता। यानी मुबारक है, क्योंकि मुबारक है वो जो आ रहा है, तब तक वो मुबारक नहीं भेज सकता जब तक जो आपका डोंकी ऑफ लस्ट है आपके कंट्रोल में नहीं हो जाता, जिस तरह जीसस के कंट्रोल में था। यानी सबसे पहले आप अपनी लस्ट को मारो और उसको कंट्रोल में करो, उसके बाद आप कह सकते हो कि खुदावन मुझे और मेरे वसीला से दूसरों को बचाएगा, और मैं अब मुबारक हूं दुनिया में जाने के लिए मैसेज लेके खुदावन का। जब तक लस्ट आपके कंट्रोल में नहीं हो, आप लस्ट के कंट्रोल में हो, और आप होसना का नारा नहीं लगा सकते, जिसका मतलब है खुदावन मुझे बचा। क्यों? क्योंकि आपकी लस्ट आपको फाड़ देगी। अंडरस्टूड? यीशु ने कहा था लस्ट को लेके आओ मेरे पास, मैं बैठूंगा, उसको काबू में लाऊंगा। डिड यू अंडरस्टूड? यीशु ने कहा था। आपको भी कहना है लेके आओ, मैं मुकाबला करूं उसको काबू में। खुद ब खुद ही कोई चीज नहीं होती, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती। जॉन एंड सीके को सुन लेना जरा, आपको पता चल जाएगा वो बंदा कैसा कलाम देता है इसके ऊपर। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो। ओके, तो यीशु किस बच्चे पे सवार था, मेल या फीमेल डॉन्की? यानी कि लस्ट को यीशु ने डील
तो फीमेल पे सवार, नहीं था। तो इसका मतलब कौन सी चीज डील नहीं हुई? प्राइड। इसका मतलब ओह हनान साहब संडे पे, किस पे? पाम पाम संडे के ऊपर, ठीक है। लस्ट डील हुई है पाम संडे के ऊपर, तो प्राइड डील नहीं हुआ पाम संडे पे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद खुदावंद यीशु क्या होता है जब इस्तकबाल होता है, वो किस शहर में दाखिल होते हैं? ऊंचा बोले, यरूशलेम। ठीक है ना। यरूशलेम में मगर दाखिल क्यों होते हैं, किस बात के लिए? क्रूसिफिक्शन। हाँ गुड, किसके लिए? कत्ल के लिए, कि उसको मार दिया जाए। वो यरूशलेम में दाखिल होता है मारे जाने के लिए। किसके लिए? मुझे फॉलो करेंगे तो तब वो कायफा समझ आएगा। तो जो यरूशलेम है ना, वो सिंबॉलिक है खुदा की हजूरी और आसमान के। किसके? खुदा की हजूरी और आसमान के। और यीशु दाखिल हो रहा है यरूशलेम में मरने के लिए। इसका मतलब जब तक आप अपने आप को मारोगे नहीं, आप खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। सेकेंडली, वो अंदाज जा रहा था वहां पे यरूशलेम में किसी मरने के लिए, यानी जब आप खुदा की हजूरी में जाते हो आप मर जाते हो। डेथ टू सेल्फ, आप खुद ही के लिए यू डाई। और ये मैसेज बेनियन और एनओसी के का, समझ गए? तो आप आसमान पे जाने की ख्वाहिशात बंद करें। यीशु आएगा, मैं आसमान पे ले जाएगा, आरिया हम उड़ जाएंगे, हम उसकी दुल्हन है। आप दुल्हन नहीं हो उसकी। आप दुल्हन तब बनोगे पहले मारो अपने आप को। जो दूसरे यार हैं उनसे उनको तलाक दो, लस्ट को, प्राइड को, दूसरी चीजों को। वो यार हैं, दूसरे स्ट्रेंज मैन जो अपने साथ पाले में, उनको तलाक दो। बोलो मेरा शौहर यीशु है, मैं सबके लिए मर गई और मैं सिर्फ खुदा के बेटे के लिए जिंदा हूं। तब यीशु आएगा तो उठोगे, वरना धोखे में रहना, नीचे ही रहोगे। बाकी ऊपर से आपको टाटा बोल रहे हो भाई हम जा रहे हैं, लॉटरी वीजा लग गया है, आप यहीं पे अमेरिका का वीजा लगवाना। अमेरिका का सीधा थल्ले द वीजा। आई एम वेरी सीरियस, अंडरस्टूड? ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी विक्ट्री हासिल करनी है लस्ट के ऊपर और दुनिया की ख्वाहिशत के ऊपर। उसके बाद खुदा की हजूरी और आसमान पे जाना, वरना ख्वाब देखना छोड़ दें, ठीक है ना। सेकेंडली, यीशु यरूशलेम गया था मरने के लिए। इस तरह आप जो है हजूरी में खुदावंद की जाओगे तो मार दिए जाओगे, यानी खुद ही का इनकार, खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब अगर हम यूहन्ना 12 बाब 13 आयत पढ़े, हम पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 12 बाब 13 आयत, तो उसके अंदर लिखा है कि यीशु लादू के बच्चे के ऊपर सवार होके आ रहे हैं, यानी वो दुनिया की ख्वाहिशत के ऊपर गालिब होके आ रहे हैं। साथ रहिएगा मेरे, सनी यू लिसनिंग? ठीक है। जॉन 12:13 में वो डोंकी पे राइड करता हुआ है, यानी वो लस्ट को कंट्रोल में ले लिया और राइड करता हुआ है। फिर उसी चैप्टर में 12:13 के बाद 12:30 वर्ष में 30th वर्ष के अंदर क्या लिखा है? यीशु कहता है कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि नाउ द प्रिंस, इस दुनिया का हुक्मरान निकाला जाता है, इज ड्राइवन आउट। यीशु ये कह ही नहीं सका कि दुनिया का हाकिम शैतान निकाला जाता है, जब तक उसने 13वीं के अंदर ये नहीं कहा कि मैंने लस्ट के ऊपर गालिब आ गया। शैतान कभी भी आपकी जिंदगी से नहीं निकलेगा जब तक लस्ट आपके काबू में नहीं आएगी। लिसनिंग? कर लो जितनी दुआएं करनी है। मैंने 40 रोजे रखे, मैंने ये दुआ की, मैंने गैर जुबानें बोली, शैतान वहीं पे है। क्यों? लस्ट वहीं पे है। वो अपना हथियार बोल रहा है, ये तो मेरी चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। क्या? लस्ट? ये तो मेरे पास थी जो आसमान पे था, ये इसके पास क्या कर रही है? तो खुदावन का बंदा बोलता है अपने आप को, जब तक लस्ट है शैतान भी वहीं पे। तो खुदावन ने बोला कि अब अदालत का वक्त आ गया। अदालत कब शैतान की शुरू हुई? जब यीशु ने लस्ट के ऊपर टेक ओवर कर लिया, जब वो लादू के बच्चे पे सवार हुआ, तो तब शुरू हुई आपकी जिंदगी में शैतान की अदालत। तब शुरू होगी जब आप भी अपनी लस्ट के ऊपर टेक ओवर करोगे। तब जो आपकी जिंदगी का वो प्रिंस बना हुआ है, सारी चीजें कंट्रोल करे, तब वो खुदा बाहर निकालेगा उसको। अंडरस्टूड? ठीक है। और खुदावन ने क्यों बोला कि मैं अब ये निकालेगा? क्योंकि मैं लादू के बच्चे पे सवार हो गया, मैंने लस्ट को गालिब आ गया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। और अब जो है बाप जो है अपना इंसाफ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इंसाफ दिखाएगा कि वो लस्ट को निकाले। बाप इंसाफ कर ही नहीं सकता अगर आप शैतान की चीजें कर रहे हो। आप शैतान की चीजें कर रहे हो और बोले शैतान को निकाल। कैसे इंसाफ दिखाए? यीशु के लिए तब इंसाफ दिखाया जब शैतान की चीज के ऊपर यीशु गालिब आया और बोला अब इंसाफ दिखाता हूं कि प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड को कास्ट आउट करूंगा, मैं निकाल दूंगा। अंडरस्टूड? यस। ओके। अब फिर आपको यूहन्ना 16 बाब की 30 आयत में लिखता है कि यूहन्ना 16 बाब की 30 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि दुनिया का हुक्मरान आता है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। दुनिया का हुक्मरान आता है। देखो 12 में उसने क्या बोला, फिर आगे 16 में क्या बोला
कि दुनिया का हुक्मरान आता है उसके अंदर मेरा कुछ नहीं। इसका मतलब कि शैतान के अंदर जो लस्ट है वो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए शैतान मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं उसके ऊपर गालिब आऊंगा और बाप इंसाफ करेगा और उसको निकाल देगा। दिस इज द रेवलेशन। उसका मुझ में कुछ नहीं है, आपके अंदर बहुत कुछ है उसका, इसलिए वो कंट्रोल कर सकता है आपको। हाउ मैनी अंडरस्टूड, इसलिए पाकीज़गी नंबर 1 है, बाद में खिदमतें आती हैं। पहले पाकीज़गी है, पहले रास्तबाजी है, उसके बाद जाके खिदमत की सोचो, उसके बाद जाके शादी की सोचो। पहले पाकीज़गी लेके आओ, वरना वही गंद लेके शादी में जाओगे, दूसरी की भी लाइफ उजाड़ोगे। अंडरस्टूड? पहले डील करो अपनी लस्ट से। ये नहीं समझो बीवी मिल जाएगी लस्ट खत्म हो जाएगी। बीवी मिल जाएगी, आपको मौका मिल जाएगा, टेस्ट लग गया, आप टेस्ट डबल करोगे। आप पहले डील करो लस्ट को, फिर शादी करो। शादी से लस्ट कभी खत्म नहीं होती, जीसस से लस्ट खत्म होती है, चाहे वो कोई भी हो। आई एम स्पीकिंग बाय एक्सपीरियंस। आमेन। सो उसके बाद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आए हैं, तब उसने बोला कि शैतान का मेरे ऊपर कोई होल्ड नहीं है। एक जगह पे लिखा है, एक जगह ट्रांसलेशन में लिखा है कोई क्लेम नहीं है, ठीक है ना। उसने यरूशलेम से बाहर नहीं बोला। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यरूशलेम में दाखिल होकर बोला कि इसके ऊपर शैतान का मेरे ऊपर अब कोई इख्तियार नहीं है, अब कोई क्लेम नहीं है। यरूशलेम से बाहर नहीं बोला। क्यों? मैंने बताया यरूशलेम खुदा की हजूरी है। आप खुदा की हजूरी से बोल ही नहीं सकते शैतान मुझे टच नहीं कर सकता। कह के दिखाओ, आपको करके दिखा देगा। You cannot say that. You cannot say that. आप सोच भी नहीं सकते। शैतान बहुत पावरफुल है। कलाम उसको कभी भी वीक नहीं दिखाता, वो जलाल से गिराया हुआ है। आप समझे, आपने उसके जैसा जलाल नहीं, मूसा ने भी शैतान जैसा जलाल नहीं देखा। वो बाप के फेस के इधर खड़ा होता था और वो वहां से गिरा है। आपने तो यीशु की उंगली भी नहीं देखी अभी, और उसने चेहरे के आगे खड़ा, वो वहां से गिरा। उसकी पोजीशन देखो आप, और आप कहते हैं उसका मुकाबला करोगे। ऐ शैतान दूर हो, ज़बानें बोल दी। यू हैव नो आइडिया वो कौन है जब तक आप खुद उस पोजीशन में नहीं जाते कि आप भी फेस टू फेस मिलो खुदा से, फिर मुकाबला करना उसका। बेनिन कहता है ही इज नॉट अ टूथलेस लायन, द बाइबल डज नॉट से दैट। वो ये नहीं कहती टूटे हुए शेरों वाला, टूटे हुए दांत वाला शेर है। वो कहते हैं कि वो बब्बर है जो ढूंढता है किसको फाड़ दे। बाइबल उसको कमजोर किसी भी एंगल से नहीं, उसको ये जरूर बताती है वो हार चुका है, बट कभी भी कमजोर नहीं बोलती। एक भी वर्ष निकाल लो उसने बाइबल में कहीं लिखा वो कमजोर है, कभी नहीं मिलेगा। वो बोलती है वो हारा हुआ है, बट कमजोर नहीं है। अंडरस्टूड? आप जरा सोच लेना कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। ओके, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर की कुछ टिप्स हैं। उसके बाद और अगर आप हजूरी के अंदर, ठीक है ना, आप हजूरी के अंदर हो, तो फिर लिखा है कि तब शैतान आया। और क्या यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इसका मेरे अंदर कुछ नहीं। याद रखना, जिस वक्त आप खुदावन की प्रेजेंस में एंटर करोगे तब भी आजमाइश आएगी। क्यों? आपको क्वालिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आया इस बंदे में लस्ट और प्राइड है कि नहीं। अगर लस्ट और प्राइड होगा, आप हजूरी से आउट, निकाल दिए जाओगे खुदा की, क्योंकि शैतान भी निकाल दिया गया था। और अगर लस्ट और प्राइड नहीं होगा, आप शैतान को हजूरी से निकाल दोगे। तो जब यरूशलेम में आया खुदावन, जब हजूरी में आया, तब उसने बोला कि शैतान का मेरे अंदर कुछ नहीं है। जब आप हजूरी में आओगे तब शैतान चेक करने आएगा, अब तो हजूरी में आया, मैं तो निकाल दिया गया था, मेरे अंदर ये था, तेरे अंदर ये, तू क्यों रुका हुआ? फिर खुदा का कानून तो सबके लिए एक है। इधर समझे? हाउ मेनी अंडरस्टैंड? वो चेक करेगा। अगर आप उस जैसे हो, कभी भी नहीं आपको हजूरी में रुकने देगा। और खुदा खुद अलाउ करते आने के लिए। अय्यूब की किताब पढ़ लेना। मगर मैं आपको एक खुशी की खबर देता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर आपसे गुनाह हो भी जाता है फखर का, लस्ट का, और आप हजूरी से निकाल भी दिए जाते हो, तो खुश हो, यीशु ने आपके लिए जान दी है कि आप उसकी हजूरी में वापस आ सको। तालियां बजाओ खुदा। ठीक है, इतनी बात किसको समझ आ गई? And I truly believe खुदावन लाइफ्स चेंज कर रहा है। आमीन। दूसरी बात है, अब हम पाम संडे से निकलकर क्या चीज आती है? हाँ, नहीं, होली थर्सडे। अब हम होली थर्सडे की थोड़ी सी बात करेंगे।
थक तो नहीं गए, अक तो नहीं गए। खुदावन ये जवाब दे रहे हैं, तू उनके दिल जानता है, ठीक है। खुदावन अभी भी खड़े हैं यहीं पे, बोलो झूठ मेरे से, सही है। पतरस से झूठ बोलने का आपको पता ही क्या हुआ था, बोलो झूठ। पापा झूठ बोलेंगे तो फिर आप देख लेना, सच बोले तो बरकत पाए, झूठ बोले तो डांट नहीं। ऑलराइट, सो ओके, पाक जुमेरात पे क्या हुआ था, ठीक है। पाक जुमेरात पे क्या हुआ था कि आखिरी फसा, आखिरी शायरोबानी कह लो, आखिरी फसा जो मनाई गई थी, ठीक है ना। और साथ में यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों में क्या धोए थे, पाँव धोए थे। ये आपको मिल जाएगा यूहन्ना 13 बाब और मत्ती 26 बाब के अंदर, ठीक है ना। तो अच्छा मुझे ये बताएं, बाप अपनी जुबानी बता दें जरा, पाँव किसके धोए थे, 12 के। ओह माय गॉड, अब आप खुद बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपकी बात रिकॉल करूंगा, आपकी बात रिकॉल करूंगा, आप खुद बोल रहे हैं। पाँव किसके धोए थे, 12, ठीक है। कितने थे शकीर, 12। उसके बाद शायरोबानी किन किन को दी थी, 12 और वो कितने थे, मैंने बोला है, किसने बोला है, कलाम ने तो बोला है, अभी आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने बोला। अब सुने, तो ये क्या है, होली कम्युनियन एंड फुट वॉशिंग इज ओनली फॉर डिसाइपल्स, नॉट फॉर द होल सिंफुल विकेड चर्च मेंबर्स। पैरों का धोना और पाक शराकत का सनी लेना शागिर्दों के लिए, पूरे के पूरे शैतानी चर्च मेंबर्स के लिए नहीं है। Looks like I have your attention. फुट वॉशिंग सेरेमनी जो कि है नहीं बना दी है, और पाक शराकत देना, भाई यीशु से बड़े हो आप, मैं बड़ा हूं यीशु से, कोई भी बड़ा नहीं है। पोप बड़ा है, नहीं है। यीशु तो यीशु है, खुदावन तो सबसे बड़ा है, वो तो खुद कादिर मुतलक खुदा है। उसने सिर्फ अपने शागिर्दों के पैर धोए और पाक शराकत सिर्फ अपने शागिर्दों को दी, वो भी तो सबको दे सकता था ना। ओनली डिसाइपल्स, और डिसाइपल्स भी वो अपोस्टल्स थे। कौन थे, हाई रैंकिंग, ठीक है, अपोस्टल्स थे, डिसाइपल्स थे। अब कुछ डिसाइपल्स मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हैं, वरना शहर में डांट लगाते रहते हैं, अभी थोड़ी सी अच्छी बात कर दी है। सो उसने जो शागिर्दों को दी और रसूलों को दी, अपने पाक शराकत भी और फुट वॉशिंग भी, ठीक है। अब इस बात से तो एग्री आप कर रहे हैं ना, पूरे चर्च को नहीं दी उसने, ना ही, और चर्च में लिखा है कलाम के अंदर, वो आखिर में भेड़ों और बकरियों को अलग कर देगा। भेड़ कौन है, जो उसके अपने डिसाइपल्स। बकरियां कौन है, मिक्स प्लेट। मिक्स प्लेट कौन, जो बकरियां भेड़ों जैसी दिखती है मगर है नहीं, सींग निकले, कौन, धोखेबाज लोग, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, जो है वो कारतूस चला रहे हैं अपने, कुछ और स्टोरियां चल रही हैं। चर्च में बड़े रूहानी सब कुछ कर रहे हैं, पीछे जाके क्या क्या गंद बिला कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, यू नेवर नो। उसने सिर्फ अपना बदन, उसका बदन नापाक नहीं करो, उसने सिर्फ अपने होली वेसल्स, पाक वेसल्स जो 12 थे इनको दी, और एक को बोला नापाक है, वो बताता हूँ क्या था। और उसने पैर भी सिर्फ 12 के धोए, बाहर किसी के सब के नहीं धोता, फिर आ जा, तू भी आ जा, सोने तू भी आ जा, तेरे भी धो जा, मैं बड़ा हलीम हूँ। वो हलीम अपने शागिर्दों के लिए था, दैट्स इट। Sonny, you get it? You get it? You get it? You get it? जो ऑनलाइन देखेंगे, you get it? And I said it and I don't. That's the word of God. ये खुदा का कलाम है। आपकी बाइबल में वही लिखा है, मेरी बाइबल में वही लिखा है, चेंज नहीं है। पर फर्क ये है, आप अपनी रस्म को ज्यादा तरजीह देते हो, मैं खुदा के कलाम को तरजीह देता हूँ, जो कलाम कह रहा है। That's what the Bible says. In fact, फादर ने यही बोला सामने खड़े होकर। I said, Father, I will say it and I don't care, Baba. I don't care. I will say it. दूसरी बात, ठीक है ना, तो ये irrelevant है, ये गलत है, सबके पैर धोना। मैंने तो ये देखा चर्च के अंदर सारों के पैर धुलते हैं, सबके धो रहे होते हैं, ठीक है। जो नहीं धोता सबके, इतनी लीडरशिप के धोता है, लीडरशिप में भी वो जो पाक है, वो पता है वाकया में, पर्सनली जानते हैं कि करेक्ट, गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। मगर जो सबके धो रहे हैं, भाई आप धोबी क्यों नहीं बन जाते? सीधी सी बात है, खुदावन ने तो नहीं धोया, आप यीशु से बड़े हो, यू आर ब्रेकिंग द कमांडमेंट, आप यीशु के हो ही नहीं, आप अपने बाप शैतान के हो। दैट्स व्हाट ही सेड।
आप अपने बाप शैतान के हो और आप सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, खुद भी नपाक हो, नपाक दूसरे का पैर धो के खुश हो और आपस में रो रहे होते हैं, वीडियो देखो आंसू बह रहे हैं, आंसू बहते हैं, बाहर जाके वही काम शुरू वापस से। क्या वॉशिंग हुई आपकी, ये कौन सा बपतिस्मा था, ये कौन सी फुट वॉशिंग थी, वही काम आपने दोबारा शुरू कर दिए। इसका मतलब सिर्फ ड्रामा था ये, अ गुड एक्ट, अ गुड प्ले, कोई सच्चाई नहीं थी। गॉड विल डिस्ट्रॉय यू, खुदा आपको तबाह कर देगा और आप याद आओगे, यू विल रिमेंबर मी, मैं खुदा उनको जानता हूँ किस तरह वो डील करता है। So, आगे सुने, ठीक है। तो पैर सिर्फ धुलने चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों के, ख्वाह औरत हो ख्वाह वो मर्द हो, जो कि यीशु का ट्रू डिसाइपल है। कौन है? ट्रू में बड़ा वजन है, सच्चा शागिर्द है, ठीक है। और जो यीशु का सच्चा शागिर्द है उसकी 3 कंडीशन है जिसके पैर धोए जाएंगे, जो कि आज मैं धोऊंगा। उसके बाद पूछूंगा किसके धुलने चाहिए। I said it boy, I said it, like David E. Taylor, I said it। 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। और 3 कंडीशन सबसे पहली कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन, अरे खामोश क्यों हो गए, इतना सख्ता, सब कुछ सख्ता हो गया भाई। मैं आपका भाई हूँ, क्या हो गया, भाई हूँ, भाई शाम, आपका भाई हूँ मैं। तो कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, जीसस वॉश ओनली फीट ऑफ दोज हु वर इन हिज अपोस्टोलिक लीडरशिप। यीशु ने सिर्फ उन्हीं के पैर धोए जो उसकी रसूली लीडरशिप में थे। आप हो? हाँ, आप हो रसूली लीडरशिप में? मुझे बताओ खुदावन ने कितनों का रसूल मसा किया था जब मैं यहाँ पे था? हाथ खड़े कर लो। अपोस्टोलिक लीडर, हाँ शर्मा रहे हो, अभी बोला इज्जत आनी खुदावन के लिए, सही तरह हाथ खड़ा करो ऊपर। किस किस को किया था रसूल मसा? ओनली जिसको किया था। कितने हैं, गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या पहली कंडीशन थी? रसूली लीडरशिप। बाकी 4 हैदराबाद में, ठीक है। पहली कंडीशन थी ओनली अपोस्टोलिक लीडरशिप। होली स्पिरिट मुझे कह रहा है बहुत सारे लोग तेरे को डिनाई कर रहे हैं और वो तेरी बात नहीं मान रहे, बोले ये कल का बच्चा आके हमें ये बता रहा है, हम तो इतने साथ से ये लेते रहे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, बी वेरी केयरफुल। मुझे सब, मैं थॉट्स भी सुन सकता हूँ आपकी, मैं आपकी सोचें भी पढ़ सकता हूँ कि आप सोच क्या रहे हो। यू डेयर नॉट चैलेंज मी एंड माय फादर। मैं सोचें पढ़ सकता हूँ आप लोगों की, कौन क्या सोच रहा है। और जो डिनाई कर रहा है, खुदावन सामने हवा में खड़ा है, वो खुद डील करेगा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं खुदावन का नबी नहीं हूँ। खुदावन मौत और गारत से जवाब देगा, आग और गंधक से भी नहीं, मौत और गारत से। इफ आई एम लाइंग एंड आई डोंट लाई, सामने खुदावन है। मैं अपने से नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने बाप की सुनी, मैं वो बोल रहा हूँ। एंड आई डोंट केयर कोई क्या बोलता है। खुदावन ने बोला सिर्फ मैंने अपने रसूलों के पैर धोए, मैंने सबके नहीं धोए। आज कलीसिया क्यों सबके धोती है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? सबके धोने में लगे। मैं वो जिना करके आ रहा है, औरत के साथ उठ के आ रहा है, उसके पैर में लग गया, उसने पैर की तक गंदी गंदी जगहों पे मारे। गॉड नेवर वॉश्ड, जीसस नेवर वॉश्ड। उसने सिर्फ उसी के धोए थे जो उसके 12 साथ रहते थे और वो उनको पर्सनली जानता था। He knew them। आप जानते हो अपने एल्डर को पीछे क्या कर रहे हैं? आप जानते हो उस बच्चे को, आप बच्चे के पैर धो रहे हो, पीछे क्या क्या चीजें कर रहा है। होलीनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है खुदावन का, नो कॉम्प्रोमाइज। आज मैं नापाक हो जाऊं, खुदा मुझे उड़ा देगा। ही इज जस्टिस, फुल ऑफ जस्ट, फुल जस्ट। सेकंड कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी? कौन पहली कंडीशन क्या, जरा याद कर लेंगे। अपोस्टोलिक लीडरशिप। क्या आप उसकी रसूली लीडरशिप में हो? रसूली नहीं तो सिंपल लीडरशिप में हो कि आपको उसने लीडर खड़ा किया है? नहीं। गुड, क्लैप फॉर हर। सच बोला, आई अप्रिशिएट। खुदा सच्चे दिलों को पसंद करता है। नो। दूसरी है, और वो जो लीडरशिप खड़ी हुई है, अब ये भी सुन लो, वो लीडरशिप ये भी नहीं कि मैं रसूल हूं, खुद से रसूल बन के खड़ा हो गया। मुकाशमा में लिखा वो रसूल कहते हैं मगर है नहीं, मैंने नहीं भेजा उनको, ठीक है। और वो लीडरशिप जो खड़ी हुई है, वो लीडरशिप ऑर्डेन, अनॉइंटेड एंड अनाउंस हुई है खुदा की तरफ से। पहली चीज ऑर्डेन, बोलो ठीक है ना, अनॉइंटेड और अनाउंस किया खुदा ने, ये मेरे हैं, ठीक है। वो लीडरशिप अनाउंस भी हुई है खुदा से, मस्सा नहीं खुदा ने किया।
नबूवत करके दूसरे तीसरे सबसे करके बताया ये मेरे हैं, ठीक है। उनके पैर धोए, यीशु मसीह ने खुद उनको अनाउंस किया ये मेरे 12 शागिर्द हैं, बाइबल में पढ़ लेना। और सब जानते थे यीशु के शागिर्द हैं, और बाद में अमाल की किताब में भी सबको पता था कि ये यीशु के साथ होता है, अनाउंसमेंट हुई भी थी। उनके यीशु ने पैर, अमाल की किताब में पढ़ा कहीं पैर धो रहा था कोई? आप रसूलों से पढ़े हो, रसूलों ने नहीं धोए, वो आपस की बात थी, इनर सर्कल, बाहर वालों को तो कोई ऐड ही नहीं किया गया। तो क्या आपको खुदा ने अनाउंस किया है? कितनों को खुदावन ने जब वो बादल में यहाँ पे आके खड़ा हुआ था, हवा में उड़ा था, अनाउंस किया था ये 12 रसूल हैं? जरा हाथ खड़े कर लें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कितनों को अनाउंस किया था कि मैं आज इनको मस्सा कर रहा हूं? हाँ, खुदा ने बोला था ये मेरे रसूल हैं, अनॉइंटिंग को अनाउंस किया था। कम ऑन, हाथ खड़ा करो, शर्माओ नहीं। 8 कितने थे, गिनो दोबारा से। 4 हैदराबाद, 4 हैदराबाद में। दिस इज गॉड्स वर्ड, इसमें कोई जेलसी की बात नहीं है, कोई इज्जत नीचे करने वाली बात नहीं है, ये खुदावन का है। मूसा की रूह सिर्फ 70 पे आई थी, पूरी बनी इस्राइल पे नहीं आई थी। ये खुदावन की हियरार्की है, पोजीशंस है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तीसरी चीज, ठीक है ना, वो जो रसूल, वो जो शागिर्द अनाउंस हुए हैं, लीडरशिप का पार्ट है, उन्होंने एक काम किया है। और वो क्या काम किया है? उन्होंने पूरी की पूरी कीमत अदा की है यीशु मसीह के इर्द गिर्द साथ साथ रहने के लिए, और हर उस आजमाइश और परसिक्यूशन का सामना करने के लिए जिससे यीशु गुजरा है। आप लोगों में से कितनों ने किया है? पैर फिर क्यों धुलवाने? शौक है सिर्फ, पैर नहीं, आप वॉशरूम में जाके नहा लें। पैर धुलवाने वाला मामला कॉन्फिडेंशियल है, वो सबके लिए नहीं है। मेरे साथ कितने हैं जो पूरी रात को मेरे साथ रुकते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो जो रुके हैं आज तक। कम ऑन सिरल, शर्माओ नहीं, बताओ, बी ब्रेव। ये बच्चा अवेज, नीचे कर लो बस, ये बच्चा अवेज सोता नहीं है, कभी कभी 24 आवर्स ये नहीं सोता, बिकॉज इसको मेरे साथ पूरी रात रुक के प्रेयर करनी होती। क्लैप करो उसके लिए। ऐसे 3 दिन हो गए वो खाना नहीं खा रहा, वो दुआ में लगा हुआ है, और वो भी सो नहीं रहा। स्लीपलेस हो गए ये जो 12 मेरे साथ मसा किए गए हैं। और जो भी मेरे पर तोमत लगती है, अगर फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअली कोई अटैक होता है डीमंस की तरफ से, वो इन सब के ऊपर आता है मेरे साथ में, और ये इसका पूरी पूरी रात मुकाबला करते हैं। और ये मेरे साथ 40 दिन के रोजों में रुके हुए हैं। और आप में से कितने जो 40 दिन के रोजों में रखे हैं और 24 घंटे प्लस हो जाए वो सोए नहीं है? और आप चाहते हो कि आपके पैर धोए जाएं। ये प्रिविलेज सिर्फ शागिर्दों का है, इनका है, इनका जो पूरी पूरी रात मेरे साथ जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, 24-24 घंटों के रोजे रख रहे हैं गर्मी में भी, और इन्हीं रोजों में काम पे भी जा रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, आके दुआ भी कर रहे हैं, पूरी रात ही मेरे साथ जाग रहे हैं, और यहाँ मीटिंग में भी आ गए हैं। ये हकदार है इनके पैर धोए जाएं, और मैं खुद इनके पैरों पे हाथ लगाऊं, बाकी कोई भी नहीं है। हनान ने अभी तक खाना नहीं खाया, ये अभी भी रोजे में है, इसने 8 बजे खोलना है, मगर अभी जब तक मैसेज चल रहा है। सो दे आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग। तभी यीशु ने बोला, तभी चर्च इस लायक नहीं है पूरा का पूरा उसके पैर धोए जाए। अपने पास्टर को जाके बता देना। और उसको ये नहीं बोला शारून भाई ने बोला फादर ने शारून भाई को बोला, तो कोई मसला है, फादर से बात कर लो। ऑलराइट, आई टॉक विद सॉवरन अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड। मैं अपने से बातें नहीं करता, गुलेल में रख के छोड़ रहा हूँ, ऐसे उड़ती ही जा रही है, नीचे गिर रही है। गुलेल वाली बातें नहीं है, ये AK-47 तर 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 तर। अब बोल रहे पादरी तो बड़े रिजर्व होते हैं, ये क्या कर, मैं पादरी नहीं हूँ। हालेलुया, आई एम नॉट अ पास्टर एंड आई डोंट ईट पास्ता। इसलिए ठीक है, ओके। सो दूसरी बात, उसने पैर धोने की रस्म इसलिए नहीं की थी कि वो रस्म क्रिएट करे। उसने पैर धोने की जो ये एक्ट था, ये जो चीज की थी, वो इसलिए की थी ताकि वो अपनी रसूली लीडरशिप को, ना कि चर्च को, अब चर्च इसमें से बाहर है, अपनी रसूली लीडरशिप को, इनको वो आजिज़ी का, ह्यूमिलिटी का लेसन सिखा सके कि मैं उस्ताद झुक गया हूं तो तुम क्यों नहीं झुक रहे। हलीमी सिखानी थी,
मगर चर्च ने हलीमी नहीं सीखी, चर्च ने रस्म बना ली सबके पैर धोई जाओ, और आजिज बनना नहीं सीखा। पैर धोने के बाद बाहर किसी ने जरा से शू कह दिया, उसने बोला ओए, पड़ गया उसको। शू बोलने पे इतना गुस्सा आ गया तो उसने बोला झुक जाओ। तो उसने सबसे पहले अपनी लीडरशिप को, जो एपोस्टोलिक लीडरशिप थी, उसके 12 रसूल थे और बाद में जो उसके रसूल बनने थे, लीडर्स खड़े होने थे, उनको आजिज़ी सिखाई थी, रस्म नहीं सिखाई थी कि आप जो हो रस्मी बन जाओ। उसने हेड्स ऑफ द चर्च को बताया था कि अगर मैं मालिक मास्टर अपने आप को इतना नीचे झुका सकता हूं तो तुम क्यों नहीं झुका रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो चर्च ने उल्टा क्या किया? रस्म बना ली। ठीक है ना? क्यों रस्म बना ली? क्योंकि रस्म जो है बहुत आसान है, एक दिन आता है, उस दिन पैर धो और गुड बाय, टाटा, सी यू, अगले साल का वेट करो। मगर जिंदगी भर झुक कर जीना, आजिज होकर बहुत मुश्किल है। चर्च ने जो इजी था वो एक्सेप्ट कर लिया, रस्म तैयार कर दो, और जो डिफिकल्ट था यीशु की तरह झुकना और हलीम होना वो छोड़ दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या मैं किसी को नाराज तो नहीं कर रहा? हाँ, दिल कुछ और बोलता है कुछ लोगों का। वेल, ये पापा का मैसेज है फादर का, फादर विल डील। अब पढ़िएगा जरा यूहन्ना 13 बाब और उसकी 6 आयत से। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? मैं तर्जुमा करता जाऊंगा आयत बा आयत। तो जब शमौन पतरस पीटर ने बोला कि क्या तू मेरे पाँव धोता है, तो उसका कहने का मतलब, खुदावन क्या तू मुझे हम्बल करेगा? क्या करेगा? हम्बल। क्या तू मुझे हम्बल करेगा। हम्बल करेगा? यीशु ने आगे से क्या बोला? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। मैं अभी तुझे हम्बल कर रहा हूं, ये हम्बल तेरा जो कर रहा हूं तुझे अभी समझ नहीं आ रही है ह्यूमिलिटी, मगर बाद में समझ आएगी। When you are humble or have humility in leadership, you don't understand at that time what's God doing. जब आपके अंदर आजिज़ी होती है, ह्यूमिलिटी होती है, तब आपको समझ नहीं लगता कि खुदा क्या कर रहा है। आपके पैसे नहीं है पहुंचने के लिए चर्च, ठीक है, आप स्पिरिचुअली बहुत लो हो, आपके घर के अंदर लड़ाई है, मगर आप हम्बल चल रहे हो और हम्बल होके कर रहे हो। आपको उस दफा समझ नहीं लग रही है क्या हो रहा है, कि आप तो इतने गरीब और गुर्बत में चल रहे हो, मगर आप हम्बल होके चल रहे हो। आप उस वक्त गुर्बत में चल रहे हो और खुदा के हुजूर हम्बल है, और वो फ्यूचर में आपको रूहानी और पैसे के एतबार से बिलियनियर्स बना रहा होता है। कम ऑन, तालियां बजाओ खुदा उनके लिए। फ्यूचर बिलियनियर्स, फ्यूचर। वो शागिर्द हम्बल थे, मार कुटाई हो रही है, वो छुप रहे इधर उधर। आज पूरे के पूरे उनके नाम के चर्चेज और पूरी दुनिया उनकी वजह से आबाद हुई है, क्रिश्चियनिटी उनकी वजह से। फ्यूचर बिलियनियर्स। तो उस वक्त आपको नहीं पता होता कि खुदावन क्या कर रहा है आजिज बनाकर आपको, मगर फ्यूचर में वो आपके लिए जलाल पैदा कर रहा होता है। आमीन। आगे पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। और पतरस ने से क्या बोला कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। तू मुझे कभी हम्बल नहीं बना सकेगा। पतरस ने क्या बोला? तू मुझे कभी हम्बल। और अब आप नोट करें, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हम्बल बना रहे हैं, उसने कभी चर्च को हम्बल नहीं बनाया, क्योंकि वो तो है ही घमंडी। क्योंकि यीशु ने उनके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं किया, ना उनके साथ फेलोशिप किया, फेलोशिप उसने शागिर्दों के साथ की। उनको हम्बल बना रहा है ताकि वो आगे जाके उसको बनाए। आगे फिर खुदावन क्या कहता है? यीशु ने से जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। अगर तू हम्बल नहीं होगा तो फिर तू मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तू हम्बल नहीं होगा तो तू मेरी लीडरशिप के अंदर शामिल। अगर ये भी जो यहाँ पे साथ बैठे हैं हम्बल नहीं होंगे, खुदावन उनको किक आउट कर देगा। खुदा का कलाम सबके लिए साझा है। किसको समझ आ रही है? और खुदावन ने वैसे भी धमकी लगा दी थी कि मैं निकाल रहा हूँ एक दो को, मगर ह्यूमिलिटी आपको बचा रहे थे। और आजिज़ी के साथ खुदा के देने आपके नीचे रोतन रहे, तो फिर खुदावन तुझे अपने वक्त पे सर बुलंद करेगा। ओके, आगे फिर क्या हुआ? पतरस ने क्या बोला? शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। ठीक है, अब पतरस से जज्बाती, फुल जज्बाती, उसने बोला पैर ही क्यों, तो मुझे पूरा नहला दे। ठीक है, फुल जज्बाती हो गया। कुछ लोग ऐसे ही जज्बाती फास्ट होते हैं, दूध की तरह उबलते हैं, ठीक है ना, और वही बंदा कलाम भी पढ़ रहा है सर। ठीक है, शमौन पतरस खुद ही कलाम पढ़ रहा है, ठीक है, वो दूध की तरह उबल जाते हैं।
तो जब उसने बोला मेरे पाँव ही क्यों, मेरे हाथ भी धुला दे, ठीक है ना, मेरा सर भी धुला दे, तो हाथ रिप्रेजेंट्स करते हैं मिनिस्ट्री को, किसको, और सर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, रिश्ते को और ताल्लुकात को। तो पतरस कह रहा है कि तू मेरी मिनिस्ट्री को भी धो दे और मेरी जो तेरे साथ रिश्ता है उसको भी धो दे। आगे से यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। ठीक है, तो यीशु ने बोला तेरी मिनिस्ट्री तो पाक है, तेरा रिलेशनशिप भी मेरे साथ पाक है, धुला हुआ है, तेरे में एक बात की कमी है और उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, और वो है कि तू हम्बल नहीं है। आप यीशु से प्यार भी कर सकते हो, मोहब्बत भी कर सकते हो, और आप में एक बात की कमी है, खुदा कहता है उसको झुकना नहीं आता, हम्बल नहीं है। तो खुदावन उस पोर्शन पे काम कर रहा है जो नहीं है उसमें, और वो है ह्यूमिलिटी। मगर बोला है एक पाक नहीं है 12 में से एक, और वो कौन था? यहूदा। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, हाँ, इसलिए उनसे कहा, तुम सब पाक नहीं हो। सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर ओके, फिर एक मिनट बैठ रुको। गया। ठीक है, उसने क्यों बोला यहूदा को कि वो पाक नहीं है? ठीक है, याद रखना कि आप यीशु से वो यीशु से मोहब्बत नहीं करता था, वो पैसों से मोहब्बत करता था। तो अगर आप यीशु से, so if you have love for Jesus and you have pride too, he will still consider you clean and part of him, and part of your life that is unclean he will clean it like Peter। अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो अगर आप में कोई कमी पेशियां भी है ना, प्राइड है, लस्ट है, कोई और मसला है, तो खुदावन आपको अपना हिस्सा मानता है और बोलता है मैं इस पर वर्क करूंगा, उसकी वो कमी पेशी को साफ करके दूर करूंगा। मगर अगर आपका दिल यीशु से प्यार नहीं करता, दिल पैसों के पीछे, औरतों के पीछे लगा हुआ है, और आप 12 का भी हिस्सा हो, मैं भी सिर्फ लीडरशिप की बात कर रहा हूं, लीडरशिप का भी हिस्सा, अगर आप लीडरशिप का हिस्सा हो भी और आपका दिल यीशु के पास नहीं है, वो बोलेगा कि ये पाक नहीं है। तो खुदावन का पाकीज़गी का क्राइटेरिया चेक करो, उसका पाकीज़गी का क्राइटेरिया दिल है। जिसके पास दिल है उसका खुद वो नापाक भी है, खुदावन कह रहा है मैं इसको क्लीन कंसीडर कर रहा हूं, जो चीज पे इसका काम करने वाला है वो मैं काम करूंगा। मगर जो दिल उसकी तरफ नहीं है, वो कितनी भी नेकियां कर रहा है, खुदावन कह रहा है ये बंदा ठीक नहीं है। अंडरस्टैंड करो खुदा कैसे ऑपरेट करता है। तो जितनी भी बेवाओं को खाना खिला लो, गरीब बच्चों को पढ़ा दो, ठीक है, चर्च बिल्ड कर दो, खादमों को दयकियां दे दो, हदिया दे दो, मुनादी कर लो, रूहें जीत लो, बदरुएं निकाल दो, और दिल ऊपर नहीं, खुदा रहा ये शैतानी बंदा है। और एक बंदा पापों में गिरा हुआ, जिना में गिर गया, कत्ल में गिर गया, और उसका दिल खुदावन की तरफ है, और खुदावन कह रहा है ये क्लीन है, मैं इसकी जो कमी पेशियां रहती है ना, तो काम करूंगा, साफ करूंगा, कबूल कर लूंगा। वेरी डेंजरस। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तभी ये दिल का मामला है, दिल का मामला। अपना दिल यीशु को दे दो। आमीन। ठीक है, तो आगे 11वीं आयत में क्या लिखा है? वो जानता था कि क्या? तुम पाक, सबके साथ पाक नहीं हो। 11वीं आयत। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। ठीक है, पकड़वाने वाला कौन था? जवाब दे मुझे। ठीक है, और उसको बोला कि वो पाक क्यों पाक नहीं है? क्योंकि धोखा देना यीशु की मोहब्बत को वो नापाकी कंसीडर करता है। क्या कंसीडर करता है? नापाकी। अगर आप खुदावन को धोखे दे रहे हो ना, सामने चढ़ के कलाम सुना रहे हो और पीछे अपनी हरकतों में लगे हो, आप धोखा दे रहे हो, वो आपको नापाक कंसीडर करता है। मगर अगर आप खुले दिल के मान रहे हो खुदावन में ये करता हूं, जंग लड़ रहा हूं से बाहर निकलने के लिए, आप उस गुनाह में भी हो, तब भी खुदावन उसको क्लीन कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर पता है वो कैसे आपको निकाल लेगा। इसका मतलब अगर आपका दिल खुदावन में नहीं है और आप उस गुनाह में नहीं भी गिरे, तो खुदावन आपको सजा के तौर पर उस गुनाह में गिरा भी सकता है। डरो खुदावन से। Do you understand Ashley? It's deep. अगर आप यीशु के साथ डीप वॉक करना चाहते हो, यीशु के साथ आगे जाना चाहते हो, पूरा का पूरा कलाम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नहीं जाना चाहते तो ये कलाम आपको तोड़ के रख देगा, छुरियों की तरह चलेगा आपके ऊपर, क्योंकि जिस्म को हलाक करने के लिए कलाम है, बंद बंद गुदे गुदे को चीर देगा। समझ लग रही है? ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद क्योंकि लिखा है कि मोहब्बत नो में सब गुनाहों पे ऊंची आवाज में पर्दा डाल देती है, पर्दा डाल देती है। मोहब्बत सब गुनाहों पे पर्दा डाल, ठीक है ना? पर्दा किस तरह डालती है? जिस तरह यीशु ने बोला पूरा जिस्म पाक है, पैर तेरे रहते हैं, मैं वो धो लूंगा, तो वो पर्दा इस तरह डालती है, जो चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं खुदावन कहता है मैं इसको अजर दूंगा, जो रह गई है मैं उसको वॉश करके उसको परफेक्ट कर दूंगा।
ऐसे पर्दा डलता है। आमेन। नोमा भाई, नोमे भाई हमारे अपोस्टल ऑफ लव हैं, कभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। 12वीं पढ़ो आयत। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उसने क्या बोला पैर धोने के बाद रसूलों को? रसूलों सुन लो, ये आपके लिए कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उसका कहने का मतलब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी बुनियाद बिछाई है, और वो बुनियाद क्या है? आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, झुकना, नीचे जमीन पे खाकसार होना, ना के रस्म। मैंने तुम्हें रस्म नहीं दी कि पैर धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ साबुन से लो है, बल्कि तुम्हारे को फाउंडेशन दी है कि आजिज़ी पे तुम खड़े होगे तो खड़े रहोगे, ठीक है ना? क्योंकि रसूल जो है वो खुदा की हुकूमत है। कौन है? गॉड्स गवर्नमेंट। रसूल जो है वो खुदा की हुकूमत है, और खुदावन ने उनको हथियार दिया। जिस तरह पहला हथियार शैतान का लस्ट था, तो उसके मुकाबले में कौन सा हथियार था? लव। तो दूसरा हथियार जो था शैतान का वो प्राइड था। तो प्राइड के मुकाबले में खुदावन ने नया हथियार दिया होली थर्सडे वाले दिन, और वो था ह्यूमिलिटी। आप कभी भी फखर को फखर से नहीं हराते, आप फखर को ह्यूमिलिटी से हराते हो। तो अगर आपने खुद फखर बढ़ा तो जिस शैतान में तो खुद फखर है, उसको कैसे हराओगे? इसलिए उसने आपको आज झुकना सिखाया ताकि खुदा आपके बदले शैतान को तोड़ दे। झुको, ठीक है? ऑलराइट, अब हमारे पास आ गई आखिरी बात हम करेंगे अब, ठीक है? एंड में आ रहे हैं। एंड की बात यह है कि जब 12 के 12 जो थे, उन्होंने पैर भी धुलवाए और पाक शराकत भी। सब हाथ हिलाए मेरी तरफ, जाग जाए इधर। 12 के 12 ने खत्म हो रहा है, ठीक है? परेशान नहीं हुए, इतना जुल्म नहीं करेंगे आप पे। 12 के 12 ने क्या? पाक शराकत भी ली और पैर भी धुलवाए। मगर बोला एक बंदा ठीक नहीं था। क्या? साफ नहीं था, मगर उसने भी किया, ठीक है? तो फिर यीशु ने, जो कि बंदा ठीक नहीं था, यहूदा जिसने धोखा देना था, जिसको नापाक बोला, तो फिर उसके पैर क्यों धोए? सब इधर देखें मेरी तरफ। जो एक बंदा ठीक नहीं था, तो यीशु ने उसके भी पैर धोए और उसको भी पाक शराकत दी। अब जरा सुन लें, ठीक है? Always remember Jesus washed his feet but called him unclean. Why? Because the humility doesn't work without love. खुदावंद ने यहूदा के भी पैर धोए, ठीक है? मगर वो जो पैर धोना था वो जाया हो गया। क्यों? क्योंकि मोहब्बत फरोतने के बगैर काम नहीं करती। अगर आप कह रहे हो मैं यीशु से बड़े मोहब्बत करता और फरोता नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जाया हो रही है आपकी मोहब्बत उसके लिए। आप इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आपको बड़ा प्राइडफुल समझते। मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा कलाम आता है, आप दूसरे की सुन नहीं रहे, आपकी खिदमत बेकार है। आगे सुने, यहूदा जो था वो अनक्लीन था बिकॉज वो दुनिया से प्यार करता था, यीशु से नहीं। और यीशु के साथ होते हुए भी उसकी पैसों में नजर होती थी, ठीक है ना? और जब खुदावन ने उसको हम्बल किया पैर धोकर, तो वो हम्बल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम्बल ना होने की वजह से मोहब्बत जाया हो जाती है, मगर क्योंकि वो 12 का हिस्सा था, इसलिए उसको ये एजाज था। जिस तरह 12 के साथ जो दूसरी चीजें खुदा कर रहा था, उसके साथ भी कर रहा था। ये एजाज की बात है, मगर इन दी एंड एजाज जो है वो भाई एजाज को ले डूबेगा। एजाज की बात है, मगर एंड में भाई एजाज का काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि वो 12 का हिस्सा था, तो उसने यीशु को भी देखा, उसने जलाल भी देखा, उसने मौजे भी किए, उसने बदरुएं भी निकाली, मगर और एंड में जब यीशु ने पाक शराकत दी, तो उसने पाक शराकत भी ली और पैर भी यीशु से दिलवाए, क्योंकि वो 12 का हिस्सा था, मगर वो उसका दिल यीशु के साथ नहीं था। तो ये सब चीजें जो हो रहा था उसको डबल गुनाहगार ठहरा दिया। तो इसलिए वॉच आउट कि आप 12 का हिस्सा, आप मेन लीडरशिप में होकर अगर आपका दिल खुदा से दूर है, आप अपने ऊपर मौत बुला रहे हो। दूसरे बच जाएंगे जो शैतानी लोग हैं, आप पकड़े जाओगे, आपके लिए कोई चांस नहीं होगा, ठीक है? तो आप जरा इस बात को समझें और ध्यान करें, क्योंकि ये आप भी हो सकते हो। क्योंकि खुदावंद ने बोलेगा मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं तुमको जानता, तुम बोले कौन? क्यों? क्योंकि तू सारे काम कर रहा था, क्योंकि तेरे पास इजाज था, क्योंकि मेरे एक ग्रुप में तू शामिल था, वहां मैं काम करता, इसलिए तेरे साथ सारी चीजें हो रही थी, बट तेरा दिल मेरे साथ शामिल नहीं था। तू धोखा दे रहा था मुझे। मैंने ग्रुप की वजह से तेरे साथ सारी चीजें की। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बरकत नेमत थी, मगर उनके साथ भी चीजें होना शुरू हो गई, एक्टिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो 12 के ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए खुदा कर रहा है। मगर अगर उन्होंने अपना दिल ठीक नहीं किया, खुदा उनको मारने के लिए आ रहा है, जिस तरह यहूदा के लिए आया था।
वो ये ना समझे वो अच्छे हैं इसलिए हो रहे हैं, वो इसलिए उनके साथ हो रहा है क्योंकि वो 12 का हिस्सा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, बट इन दी एंड खुदा रास्तबाज है, वो पकड़ लेगा गिच्ची। हाँ भाई ये कर रहा था तू बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं बदुए भी निकाल रहा हूँ उस औरत के साथ, ये भी कर रहा हूँ, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? वेरी जस्टिस, खुदा की जस्टिस बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर मोहब्बत है ना, तो आप नरम नरम उसकी तरह होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। आप पानी डालो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर आप में आजिज़ी नहीं, झुकना नहीं आता, आप फिर पत्थर की तरह, पानी डालो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप झुकते नहीं ना खुदा के, क्या पत्थर की तरह उसकी यीशु की सारी मोहब्बत आपके ऊपर जाया हो रही है, जो जो वो आपके लिए कर रहा है, क्योंकि एंड में आपने उसको धोखा ही देना है। एंड में आके, ठीक है ना, जहां पर खुदावन की गवाही देनी है वहां पे आपने देनी नहीं है, आपने बल्कि अपनी हरकतों से उसका इनकार कर देना, सारी गंदी चीजों से। मगर अगर आप झुकना सीखते हैं तो फिर आप मट्टी की तरह वो अब्सॉर्ब करती है, आप यीशु की मोहब्बत रिसीव करोगे और उसका फल जिंदगी में नजर आएगा। यहाँ तक कि आपके स्टेटस से, आपकी डीपी से, आपके मोबाइल से, आपके कपड़ों से, आपकी बातचीत से यीशु नजर आएगा, ये बंदा यीशु का है, आप बता सकोगे। और अगर नहीं नजर आ रहा, कुछ मसला है, आप पत्थर हो, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी बात नहीं है कि आप 12 का हिस्सा हो या ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो कि जहाँ पे खुदा मूव कर रहा है तो आपके साथ भी रूहानी तजर्बात हो। बड़ी बात यह है आप ग्रुप का हिस्सा हो या नहीं हो, आपका दिल के सारे हिस्से खुदा के पास हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं कि आप 12 का हिस्सा खुदा सारी चीजें कर रहा है और आपके साथ भी रहा, मैंने यीशु को देखा, मैंने बातें की, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है आप यीशु को नहीं भी देख रहे मगर आपका पूरा दिल उसके पास है। एंड में जो नहीं देख रहा था वो आसमान पे होगा, जो पूरी जिंदगी यीशु को देखता रहा वो जहन्नुम में गया होगा। क्यों? क्योंकि दिल नहीं था। बेवकूफ मत बनो, जाग जाओ, खुदा उन दिलों को जानता है, ठीक है। और आखिरी चीज, यहूदा ने क्या ली? पाक शराकत ली, ठीक है ना। जो उसने पाक शराकत ली थी, यहूदा को उसने तबाह कर दिया। अब ये रेवलेशन सुन लो आखिरी, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। जो पाक शराकत अवेस यहूदा ने ली थी वो उसके लिए फंदा बन गई। कहीं आपके लिए भी पाक शराकत फंदा ना बन जाए, और बन रही है बहुत सारों के लिए। आज के कलाम के बाद देखता हूं कितने लोग सिंसियरली पाक शराकत लेंगे और कितने समझदार हैं वो बैक ऑफ हो जाएंगे पाक शराकत से, क्योंकि मैं हिकमत की जुबान से बात कर रहा हूं। आप देखें क्या लिखा है, जरा पढ़ना 26 बाब के अंदर क्या लिखा है। यूहन्ना 26 नहीं 26 आयत, चैप्टर पता है 16 का देखो 26 बाब। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये ओके नो प्रॉब्लम, टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो 26 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब दिया, इट इज द वन to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish। तो यीशु ने क्या बोला, ठीक है, यीशु ने क्या बोला कि जब मैंने रोटी डुबा के जिसको दूंगा वो मेरा क्या होगा? पकड़वाने वाला होगा। और लिखा है then dipping the piece of bread he gave it to Judas the son of Simon Iscariot। फिर उसने रोटी दबा के, ठीक है, किसको दी? यहूदा को दी, ठीक है ना, यहूदा को दी। और फिर लिखा है 27 में as soon as Judas took the bread, जिस तरह मुझसे भाई यहूदा ने वो रोटी ली, Satan entered into him, शैतान उसके अंदर आ गया। और यीशु ने बोला जिस काम के लिए तू आया जा जल्दी से कर। मैं आपसे सच कह रहा हूं, देखिए Satan entered Judas when he took communion। यहूदा के अंदर शैतान आ गया जब उसने कम्युनियन ली। तो इसका मतलब है अगर आपका दिल शैतानी है और आप पाक शराकत ले रहे हैं, आपके दिल के अंदर लूसीफर एंटर होगा। आप उसको इनवाइट कर रहे हो और फिर जो यहूदा का हश्र होगा वो आपका भी होगा, ठीक है ना। And ठीक है ना, and you are taking holy communion, God's judgment will come on you and he will hand over you to Satan। और अगर आप कम्युनियन शैतानी दिल से, आपका दिल खराब है जी, रोटी तो खानी है, शरबत ही तो पीना, नो, आप यहूदा की तरह रहे, उसका दिल खुदावन के साथ ना, दिल दुनिया में मगन था, पैसों की पोटली पे लगा रहा था। जब उसने वो पाक शराकत ली, शैतान उसके अंदर एंटर हो गया।
और उसको ले गया यीशु को पकड़वाने के लिए, बाद में फांसी पे टांग दिया। इसी तरह अगर आप पाक शराकत गंदे हाथों से और गंदे दिल से ले रहे हो, किस हाथ से? गंदे हाथों से गंदे दिल से ले रहे हो, यानी यहूदा के दिल से आप पाक शराकत ले रहे हो। किसके दिल से? यहूदा के दिल से। सब जाग जाएं, किसके दिल से? यहूदा के दिल से आप पाक शराकत ले रहे हो, तो इसका मतलब जो यहूदा के साथ हुआ था वो आपके साथ भी होगा। और वो क्या है? शैतान आपके दिल में एंटर कर जाएगा और वो आपको तबाह कर देगा। तो अब बताओ, पाक शराकत सबके लिए? किसके लिए? जो पाक दिलवा, जो कौन है? पाक दिलवा। ठीक है। तो पहला करंथियों 11 बाब की 27 से 31 आयत बहुत फेमस आयत है। जब भी पाक शराकत दी जाती है तो ये पढ़ी जाती है, ठीक है ना? तो जरा पढ़ के सुना दें सलमान भाई। पहला करंथियों 11 बाब 11 बाब की 27 आयत से पढ़ें। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, हाँ, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ठीक है। किसका इज़हार? मौत का इजहार। आगे। जब तक वो ना आए, हाँ, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए, किस नामुनासिब तौर पर? किस तौर पर? नामुनासिब तौर सब बोले, किस तौर पर? नामुनासिब तौर। जो नामुनासिब तौर पर पाक शराकत में शामिल होना, उसके साथ क्या होगा? आगे पढ़ो। या उसके प्याला में से पिए, ठीक वो है। खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। किस क्या होगा? कसूरवार। नामुनासिब तौर पर आप ले रहे हो। दिल में आपने जिना, दिल में आपने गुस्सा, दिल में आपने बुग़्ज़, दिल में आपने शैतान को बिठाया हुआ है, और आप जाके दौड़ रहे हो कि मैंने शरबत पीना है वहां पे नौरस, वो खुदावंद का खून है और आप पी रहे हो। Satan will enter your heart, और वो खुदावंद कसूरवार ठहराएगा, इसने मेरे खून को नापाक किया। आगे। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, आदमी अपने आप को आजमा ले। आजमा लो। क्या हरकतें कर रहे हो आप? इससे पहले के पाक शराकत की तरफ आप दौड़ो। आजमाने का मतलब है जांच लो, आप इस लायक हो कि इसको टच करो, इससे लो। आपने तौबा कर ली है पहले कि नहीं की अच्छी से? आगे। और इसी तरह उस रोटी में से खाए हाँ, और उस प्याले में से पिए, सही। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। जो खाते पीते वक्त इस रोटी को ना पहचाने, कम्युनियन को, वो खुदावन से सजा पाएगा। खुदावन से सजा पाएगा। तो आप मुझे बताओ, कम्युनियन से पहले हमारी रवेशें ठीक होती हैं? बहुत सारे लोग के वो जा रहे थे लेने के लिए, कम्युनियन को भी रस्म बना दिया और प्रिंसिपल भूल गए। खुदावन से क्या सजा पाएगा? जो कम्युनियन है ना, पाक शराकत, ये रिपेंटेड, तौबा किए हुए दिलों के लिए है। जिसने तौबा किया और उनका यीशु से ट्रू रिलेशनशिप इस्तवार है, सच्चा रिलेशनशिप इस्तवार है, और वो यीशु के सच्चे आशिक है, रिलेशनशिप लवर्स हैं, ना कि गुनाहगारों के लिए और सेल्फिश लोगों के लिए जो चर्च में जाके दुआएं करते हैं और बाहर जाके हरकतें करते हैं। उनके लिए नहीं है। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। अगर आप वही हैं जो चर्च में आप दुआएं करते हैं और बाहर जाके आप हर किस्म की गुनाह आलूदा हरकत करते हैं, दुनियावी हरकतें करते हैं, आपको खुदावन की पाक शराकत तबाह कर देगी, जिस तरह यहूदा को किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? तो अगर पाक शराकत लेनी है तो सबसे पहले तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, पागरू से भरो, शगीर्दों की तरह तड़पने के लिए, अपनी इज्जत यीशु के लिए उतारने के लिए तैयार हो जाओ, गुनाह ना करो, पाकीज़गी से चलो, फिर जाकर उस पाक शराकत को टच करना, वरना स्टे अवे। वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जो यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार है, यानी ट्रू रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन ये बदन है मेरा, खून, इससे तुम शरीक होते हो। क्या मतलब? इसके जरिए तुम मेरे साथ कम्यून करते हो, कनेक्ट करते हो, और वो नापाकों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करता जब तक वो नापाक अपने आप को वॉश नहीं करते और तौबा नहीं करते। अंडरस्टूड? ठीक है। तो उसके बाद खुदावन क्या होता है? गुड फ्राइडे के दिन वो अंडरवर्ल्ड में जाता है। अंडरवर्ल्ड, हेल में, दोज़ख में। इसमें दोज़ख में, हेल में, जिसके लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है हेडीज या शियोल। हेल को उर्दू में जहन्नम बोलते हैं, हेडीज या शियोल को आलम रवा या पताल कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर एक अलग टीचिंग है। हेल बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स है। खुदावन कौन से कंपार्टमेंट गया था इसके ऊपर बहस होती है, बट लेट इट बी जनरल। सनी हंस रहा था उसमें जब वो हेल में गया था। सही है।
He went into the underworld. बहने से went into the underworld में गया था, ठीक है। और वहां जाके गुड फ्राइडे वाले दिन जब वो अंडरवर्ल्ड में गया, उसने मौत पे फतह पाई। किस पे? मौत पे। उसने अपनी मौत देकर मौत पे फतह पाई। He died to win over death. उसके बाद रेजरेक्शन ईस्टर वाले दिन जब वो जी उठा, तो पाम संडे पे उसने लस्ट पे फतह पाई, होली थर्सडे पे उसने प्राइड पे फतह पाई, गुड फ्राइडे पे उसने डेथ पे फतह पाई, और ईस्टर वाले दिन उसने कंप्लीटली शैतान को तबाह कर कर जी उठा। हालेलुया! कट दो वीडियो, कट दो वीडियो आनंद।